Welcome, Anand sir. Stage is yours. Yes, good morning all my dear respected friends. Thank you. अलका मैडम हमारे सीनियर वेलनेस कोच है, वो बार बार हमें गाइडेंस करती है और आज आप लोगों को हमसे जो भी कुछ सिखाने जा रहे हो वो बहुत अच्छा है। वो उनका आदेश है कि हर कोई ने कैमरा ऑन करना चाहिए, क्योंकि जैसे देखिए कि अभी गणपति आने वाले, महालक्ष्मी आने वाले, लेकिन उससे पहले हमें आरोग्य देवता आपके घर में आने वाली है। इसलिए अगर सभी ने दरवाजे खुले रखे तो अंदर आ सकेगी। वैसे ही आप जो नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं वो आपके पास आना चाहते हैं तो आप ज्यादा करके अटेंटिव रहिए और बाकी का ये। और ये अलका मैडम हमारे जो वेलनेस कोच है, उन्हें सीनियर वेलनेस कोच, वो आपको बताना भूल गई है कि अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको गिफ्ट भी देने वाले हैं कुछ, तो जो आपको अनाउंस होगा लास्ट में। यस, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग के साथ आपसे बातें करना चाहूंगा। यस, स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। जैसे भिन्नासुद्या भाषा भिन्नासुद्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। तो वैसे ही माई सेल्फ डॉक्टर आनंद मोरे, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र में उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे परंडा तालुका है। यहाँ पे यहाँ पे हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोल के एक 40 बेड का हॉस्पिटल है, बीच में वो कोविड हॉस्पिटल भी था। और मैं और डॉक्टर रमा मोरे मैडम जो मेरे कोच है, कि जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी से जुड़ाया था, जिसके वजह से मैंने भी बहुत अच्छी तरीके से मेरे जीवन में एक जबरदस्त हेल्थ अचीव की है। ये आप देखने वाले हो। मैं यहाँ पे उप जिला रुग्णालय परंडा, यहाँ पर भी एक एज ए आयुष मेडिकल ऑफिसर इस पद पे गए 14 ईयर से काम पे हूँ। देखिए, और बाय पैशन, अगर बाय प्रोफेशन अगर मैं डॉक्टर भी हूँ तो, लेकिन जो जैसे बोलते ना कि जो अपना से ठाव वो इतरांना सांगावे आणि शहाणे करून सोडावे सकळ जन, उस तरीके से मैं पैशन, अगर मैं डॉक्टर भी रहा तो बाय बाय प्रोफेशन, लेकिन मैं बाय पैशन आई एम अ वेलनेस कोच नाउ। तो इसी माध्यम से तो हमारा सबका जो मोटो है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ। जो उनकी जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, गलत खान पान है, बाकी का जो भी उनको निसर्ग के नियम पता नहीं है, तो ये सब अननेचुरल जो उनका बिहेवियर, ये सब छोड़ के हमें उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल देके, एक उनका लाइफ में बदलाव करके उनको एक अच्छा ये करते हुए पूर्वंती विश्व स्वास्थ्य, ये हिसाब से जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर जाने के लिए ये हम ये करते हैं। तो पहले हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जो भी गोल लेके यहाँ पे आए हैं वो आपका गोल सफल हो जाए। आओ चले हम एक साथ, जैसे बोलते ना कि असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, और जो दुख, रोग राई, कष्ट, और जो बोलते ना कि बीमारी, मृत्यु से अमरता की ओर, सुख शांति की ओर। तो चलो दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांझिल तो ते लाहो प्राणी जात। फिर ये हमारे जो इस फोरम के जो एचबी हमारा जो फोरम है, जो हर्षद भाग्यश्री मैडम, उन्होंने खुद में अच्छी तरीके से पहले ट्रांसफॉर्मेशन लाके टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, ये मोटिव लेके ये अपना फोरम हम आगे बढ़ा रहे हैं और आपके सामने आज आए हैं। ये हमारे कुछ सीनियर मेंटर्स है कि जिन्होंने खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके हमें ये अच्छी तरीके से आपके सामने रखा है, आपकी सेवा में। जैसे ये मेरा पहले सीडेंटरी जो लाइफस्टाइल था कि मेरा खुद का 40 बेड का हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल, कोविड हॉस्पिटल, और मैंने कुछ किताबें भी लिखी है, तो ये सब में मेरे खुद की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ऐसी मेरी अवस्था हुई थी। 87 kg वेट मेरा बहुत बढ़ गया था, लेकिन सब मुझे पता था, लेकिन आचरण नहीं होता था। लेकिन जब एक साथ हम आए, तो जब एक साथ हम सुबह में चलते हैं, मॉर्निंग कॉल में, इवनिंग कॉल में, बाकी के वेट लॉस मैराथन सेशन में, तो जबरदस्त मेरा इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन होके, देखिए कैसा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। कि पहले जब मेरी ये थी तो वगैरह बाकी ज्यादा आती थी, तो जैसे एक आधा चिंगम खा के हम फेंक देते हैं टेढ़ा मेढ़ा बन के। फिर बाद में वही अच्छी तरीके से यहाँ पे आने के बाद क्या खान पान है, क्या है, ये सब देखने के बाद और अच्छा एक्सरसाइज करने के बाद
मुझ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक चिंगम से लेके एक सिंगम तक मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इस फोरम की वजह से और मेरे सीनियर और मेरे सब सहकारी की वजह से, इस फोरम की वजह से हुआ। तो मैं उनका पहले धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहूंगा। तो ये कुछ स्किन में भी बदलाव हमारे मैडम में आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा 2 महीने में एक 12 किलो वजन कम करके, इंचेस भी बहुत अच्छा लॉस किया था। हमारे पहले बच्चे ऐसे थे कि जो छोटा, हम खाते पीते घर के लगते थे, लेकिन बच्चे एकदम छोटा बड़ा बड़ा छोटा ऐसा दिखता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो उनका जो क्रेविंग्स था वो भी कम हो गया और जबरदस्त उनकी ग्रोथ भी हो गई। खाली ग्रोथ शरीर से नहीं हुई, तो उनकी मानसिक तेज से भी उनकी ग्रोथ हो गई, उनके मार्क्स भी अच्छे तरीके से बढ़ गए हैं और वो स्थिर हो गए। उनका क्रेविंग क्रैकिंग जो रहते बाहर की चीजों को खाना, वो भी कम हो चुका है। तो वैसे ये हमने टू मेक द वर्ल्ड हेल्दियर हैप्पियर, इसी मोटो के साथ ये आरोग्य अमृत का जो किताब लिखा था, उसको बहुत सारे विद्वानों ने हमें सराहा था, आशीर्वाद दिए थे, जिसमें कि खुद भारत के प्रधानमंत्री जी भी थे। अभी ये अपना किताब जो ये अभी ये महीने में शायद उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, ये भी रेडी है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, इसको भी बहुत सारे इन्होंने आशीर्वाद हमें मिल चुके हैं। हम इस फोरम पे इतना जबरदस्त खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाया, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल सब कुछ पार्ट लेके, कि मैं खुद ज़ैतरीन फास्टेस्ट चैलेंज ये कंपटीशन में, डॉक्टरों के कंपटीशन में पूरे इंडिया में फर्स्ट प्राइज मैंने हासिल किया था। देखिए, और मिलिंद सोमन जी जो पैशनेटेड एथलेट्स है हमारे देश के और पूरे वर्ल्ड में फेमस, तो उनके साथ मुझे एक दिन बिताने का और स्टेज पे 2 घंटे बिताने का और चर्चा करने की मुझे मौका मिला और उनसे कुछ रिवॉर्ड भी और अवार्ड भी मुझे मिल चुके हैं। यस, तो ये सब रिजल्ट्स अपने आप में कितना मेहनत करते हैं और कितना डेडिकेशन से और समर्पण से आप यहाँ पे फॉलो करते हैं, इसके ऊपर पूरा अवलंबन है। तो चलिए, तो सबने डायरी पेन और बाकी का ये भी सब लिख के रखा है, क्योंकि ये आरोग्य का जो नॉलेज है खाली हमें यहाँ पे नहीं, ये जन्म भर की हमारे अपने लिए, अपने परिवार के लिए शिवदरी हो सकती है। तो आपको कौन सा क्या कब अच्छा लगेगा, वो सब आपको नोट्स लेके रखना है और वो जिंदगी भर हमें फॉलो करना है। जैसे हमारे संत ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं, तरी अवधान ऐकले दीजिए, मग सर्व सुखासी पात्र होइजे, हे प्रतिज्ञा उत्तर माझे उघड ऐका। तो ऐसे ही जो हमारा ये सब चलता है, तो ये जो है वो एक न्यूट्रिशन क्लब है। जैसे हम देखते हैं कि योगा क्लब रहता है, अलग अलग साइकिलिंग क्लब रहता है, स्विमिंग क्लब रहता है, ताश पत्तों का क्लब रहता है, अलग अलग क्लब रहता है, वैसे ये न्यूट्रिशनल क्लब है। तो ये न्यूट्रिशन क्लब खाली अपना ही है क्या, खाली महाराष्ट्र में होता है क्या? नहीं, ये इंडिया में भी नहीं, तो पूरे वर्ल्ड में 96 कंट्रीज में ये सब चलता है। और यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जो बेसिक इंस्टिंक्ट यानी मूलभूत जो गर्जा हमारे है, कि जिसमें अन्न वस्त्र निवारा और आरोग्य और शिक्षण जैसे हम बोलते हैं, ये बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे चुके हैं, लेकिन जो आरोग्य हेल्थ है, ये हेल्थ इज वेल्थ हम बोलते हैं। ये देखा है कि बीच में अगर पैंडेमिक कोरोना आया था, तो उसमें कैसी गड़बड़ हो चुकी थी कि बड़े बड़े राष्ट्र भी उसके सामने घुटने टेक दिए थे। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली अपने शासन प्रशासन की इनकी नहीं है, तो ये खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा खुद का जो हम हेल्थ मेंटेन करें और मैनेज करें, क्योंकि एक बार बीमारी होने के बाद हमारा सुख चैन पैसा शरीर ये सब कुछ खो देंगे हम। इसलिए सबसे पहले कि बीमारी नहीं पड़ना, उसके ऊपर हम ध्यान देना, ये हमारी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये 96 कंट्री में हमारा न्यूट्रिशन क्लब चलता है। अगर हेल्थ की व्याख्या अगर हम देखते हैं तो क्या है कि WHO ने जैसे बोला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज और इन्फॉर्मिटी। यानी शारीरिक मानसिक सामाजिक और आत्मिक हमारी सुस्थिति है, कि ना कि खाली हमें कोई बीमारी नहीं है बोले तो हम स्वस्थ है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें आगे देखिए हमारी संस्कृति व्याख्या क्या करती है कि हमारे शरीर में के समदोष समाग्नि समधातु मलक्रिया जो भी है, जो हम मल त्यागते हैं, पुरुष मूत्र स्वेद बाकी ये भी सब सम मात्रा में होते होते हमारा मन प्रसन्न, आत्मा इंद्रिय ये सब प्रसन्न होना चाहिए, तभी हम स्वास्थ्य रख सकते हैं। खाली शरीर अच्छा रहे तो नहीं, उसमें का जो मन और इंद्रिय और जो हमारा आत्मा है, ये भी हमें फिट एंड फाइन रखना है। ये सब हम एक साथ आके जब हम हमारा अपने परिवार का समाज का आरोग्य बदल ये करते हैं, तो क्यों? क्योंकि आरोग्यपूर्ण समाज ही हमारे देश का भांडवल है। क्योंकि वही जो शारीरिक मानसिक और आत्मिक दृष्टि स्ट्रांग आदमी रहता है, वो खुद को अपने परिवार को समाज को अलग अलग इसमें शैक्षणिक साहित्य कला क्रीड़ा राजकीय जो भी इसके पटल पे है, वो जागतिक महासत्ता बना सकता है। इसलिए आरोग्य ये हमारे खुद के लिए नहीं है, तो हमारे परिवार और देश
उसका उस पे अधिकार रहता है। इसलिए जो खुद के आरोग्य का विचार करता है तो एक प्रकार की प्रगति हो सकती है, और जो खुद के साथ अपने परिवार के आरोग्य का विचार करता है तो ये अपनी प्रकृति हो सकती है। लेकिन अपने साथ अपने परिवार के साथ अगर समाज के आरोग्य का जो थिंकिंग करता है तो वो है अपनी संस्कृति और अपने भारतीय संस्कृति। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सब एक ही बात पे पीछे रहते हैं कि कैसा हम क्या भी करें उससे हम कैसे पैसा मिलाएं। लेकिन पैसे से ही ज्यादा, मनी से ही ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारे संस्कृति ने बताया कि जो है आरोग्यम विद्वत्ता सज्जन मैत्री महाकुले जन्मा स्वाधीनता पोषम यद ऐश्वर्य विनाप्यर्थम, जैसे ही। और उसमें आरोग्य को प्रथमता बताया, आरोग्य है, शिक्षण है, सज्जन मैत्री है, जैसे महाकुल में जन्म, जो आप अच्छे काम करेंगे तो, और स्वतंत्र यानी स्वतंत्र हम बन सकते हैं जब व्यवसाय में भी स्वतंत्रता रहना चाहिए, ऐसा है। जैसे घर में है लेकिन हमें जिसकी शादी हो चुकी है उनको पता है कि स्वतंत्र उनका शादी के बाद हीरा हो जाता है, उसका सब स्वातंत्र्य उनकी बीवी छीन लेती है, तो जिसको स्वातंत्र्य वो समझ सकते हैं कैसी बात है। तो देखिए कि फर्स्ट इसमें मुझे बोलने का क्या है कि आरोग्य इज इंपॉर्टेंट। आरोग्य क्यों? कि आरोग्यम धन संपदा, ऐसे हमारे संस्कृति बोलती है। क्योंकि आरोग्य क्यों? तो धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमोत्तम, यानी जो हर कोई बंदा अगर जन्म लेता है कि उसको एक 4 पुरुषार्थ हमें करने के रहते हैं, जो हमारे जीवन के 4 उद्देश्य है। एक तो धर्म पालन, यानी कर्तव्य कर्म इति धर्म, जो हमारा कर्तव्य है वो धर्म है, बाकी दूसरा कौन सा जाति धर्म नहीं। कर्तव्य कर्म इति धर्म, अर्थ यानी पैसा कमाना, क्योंकि हमारा डे टू डे लाइफस्टाइल चलाने के लिए पैसे की जरूरत रहती है। और काम, ये सब होने के बाद हमें अलग अलग नमूने में हमें यानी सुखभोग लेने की जो इच्छा रहती है, तो उसके लिए भी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी तरह से चाहिए। और मोक्ष प्राप्ति सब होने के बाद मुझे संन्यास आश्रम में जाके मोक्ष प्राप्ति को जाने का है, तो भी मुझे एक, जैसे स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि अगर मोक्ष प्राप्ति जाने से पहले आप फुटबॉल करिए, खुद का हेल्थ अच्छा रखिए, फिर धर्म ग्रंथ पढ़िए और फिर बाद में मोक्ष को आचरण कीजिए। तो इसलिए ये 4 पुरुषार्थ के लिए इंपॉर्टेंट है कि वैसे हमारी संस्कृति क्या बोलती है, मानसा ने सब चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजों का नाश हो जाएगा, यानी सिर सलामत तो पकड़िया 50, वैसे हमारी यस। तो एक जाते टाइम 1 मिनट का एक उदाहरण देता हूं कि जैसे किसी मंकी के सामने, बंदर के सामने अगर हम केले रखते हैं या पैसे रखते हैं, तो मंकी क्या करता है कि वो केले उठाता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं पैसे उठाऊं तो ये पैसे से मैं जिंदगी भर केले लेके खा सकता हूँ। तो वैसे अगर किसी आदमी के सामने, हमारे सामने बहुत सारा पैसा और आरोग्य रखा है, तो हम क्या करते हैं, झट से आरोग्य के ऊपर झपट पड़ते हैं। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि अगर मुझे अच्छी हेल्थ मिली तो ये हेल्थ से ही, मेरे दिमाग से ही मैं बहुत सारा पैसा इससे कभी भी मैं कमा सकता हूँ। हाँ, पैसे से हेल्थ पूरी तरह से खरीदी नहीं जा सकती। यस। तो देखिए अपने इस फोरम पे हम क्या थिंकिंग करने वाले हैं, ये लास्ट में से देखेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। जैसे अभी ये तो ये एरा बहुत डेंजर है इसके बारे में, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बाकी कही। अब हम देखते हैं कि इस T20 की यांत्रिक युग में अपना शारीरिक कष्ट कम होकर मानसिक तान तनाव अधिक बढ़ चुका है। भारतीय संस्कृति और निसर्ग से हमारा जो संबंध है वो टूटते चला जा रहा है। आधुनिकांचा अंधानुकरण जैसे हम बोलते हैं, उसके पीछे भागते हैं, उनको एक झगमगती लाइफस्टाइल के पीछे, उसकी वजह से बढ़ती लोक संख्या, जगना, ये सब होने की वजह से क्या होता है कि हमें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स ज्यादा हो रहे हैं। वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में क्या आता है, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, हार्ट अटैक है, हाइपरटेंशन, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, ये सभी स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह बाकी जो है कि कुछ ऐसे ये क्रोनिक बीमारी है, जीर्ण आजार उसे हम बोलते हैं, कि जो 1-2 गोली खाए 10-15 दिन ट्रीटमेंट लिए तो कम नहीं होती, उसको जिंदगी भर गोली शुरू करना पड़ता है। जैसे बीपी बढ़ा, जिंदगी भर गोली खाओ, हार्ट अटैक आया तो खून पतला होने का, ये होने का, बाकी सब गोला शुरू रहते हैं, डायबिटीज के गोलियां, थायराइड के, ये सब, ये इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, ये जैसे हम ये दवा खा के तो हम अपने क्या बोलते हैं उसे कि सर्वाइवल मोड पे आ जाते हैं। मैं बोलता हूँ सर्वाइवल मोड पे आप आ जाते हैं गोली खाते टाइम। लेकिन आप थिंकिंग क्यों नहीं करते कि सर्वाइवल मोड से हम जैसे कि जिंदगी एक अच्छा बदले, रिवाइवल मोड पे हम क्यों ना आए। रिवाइवल मोड पे हमें आना है तो इस फोरम पे आप यहाँ पे रिवाइवल मोड पे आप आ सकते हैं। जैसे ओवरऑल वेलबींग मैंने तो बताया था कि हमारी संस्कृति बोलती है कि प्रसन्नात्मा इंद्रिय मन स्वास्थ्य इत्यादि दिए थे, यानी हमारा ये नहीं तो हम बोलते हैं कि मेरा शुगर अच्छा है, बीपी अच्छा है तो मैं नॉर्मल हूँ, क्या नहीं, लेकिन अंदर से हमें अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है यार कहीं तो चला जाऊँ यार, मुझे ठीक तरह से नहीं लगता, मुझे बेचैनी होती है। ये नहीं है ओवरऑल वेलबींग में। जैसे हमारा शरीर, जैसे ह्यूमन बीइंग जैसे बोलते हैं, ह्यूमन यानी सॉइल, ये पंच तत्वों से बना वाला शरीर, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूतों से सृष्टि बनी है, वैसे हमारी ये बनी है। लेकिन उसमें से बीइंग यानी साउल जो है, सॉइल से छोड़ के साउल यानी आत्मा जो है,
वो परमात्मा, सृष्टि का परमात्मा और अपना आत्मा एक ही कनेक्शन है और सब हम, या इसी हिसाब से अगर उसका वेलबींग चाहिए तो यहाँ पे जबरदस्त आपको मेडिटेशन से, योगा से, बाकी इतर चीजों से मिल सकता है। एनर्जी और फिटनेस, देखिए कि हर कोई बंदा नहीं चाहता किसको एनर्जी और फिटनेस नहीं रहना चाहिए। देखिए इस कॉल पे हम हर बार गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सुबह में देखो, दोपहर में देखिए, आज दोपहर में 12 बजे हमारे डॉक्टर सुधीर जी बंसरी सर जो है हमारे सीनियर और जबरदस्त वेलनेस कोच है, पिछले रविवार को भी, संडे को भी उन्होंने 12 बजे बच्चों के लिए एक सेशन लिया था किड्स के बारे में, और उसमें पेरेंट्स और किड बिठा के उनको बोलते, तो इसमें ये सब जबरदस्त वो बोलते रहते। तो एनर्जी और फिटनेस जब हम हमारा न्यूट्रिशन लेते हैं तो उससे पूरा सेलुलर न्यूट्रिशन होकर हमारे बॉडी में रात्रि जो बोलते हैं ना 11 तक हम फिट एंड फाइन रहते हैं। ऐसा लगता है कि जहां जागो वही सवेरा, क्या ऐसा लगता है कि कभी भी हम थकते नहीं। तो इसलिए जब देखेंगे, जब हमें मालूम पड़ता है उसी से हम स्टार्ट करते हैं, और जब देखो जब हमारा मॉर्निंग ही रहता है और हम फिट एंड फाइन रहते हैं। तो इसीलिए आलसी आदमी किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए आलस ही हमारा धन, हमारा सुख, हमारा चैन अडप्ट कर देता है, आलस ही हमारा वेट बढ़ाता है। इसलिए हमें एनर्जेटिक और फिट एंड फाइन रहना चाहिए। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, हमारे हम खुद कुछ ना कुछ गेम खेलते रहते हैं, हमारे बच्चे कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं, तो उसको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जैसा वैसे बोलेंगे तो हमारा जिंदगी भी एक प्रकार का खेल है ये, जब हम सब कुछ करते हैं तो एक प्रकार का खेल ही रहता है, हार जीत बाकी का सब ये चीजें, इसमें ये जबरदस्त न्यूट्रिशन हमारा काम करता है। तो स्पोर्ट्स लोगों के लिए जबरदस्त ये एनर्जी और फिटनेस देता है, जिसकी वजह से ये गुड परफॉर्म्स करते हैं, खुद के लिए, हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ वो मेडल हासिल करके लाते हैं। यस, तो चिल्ड्रन हेल्थ देखेंगे तो देखिए कि चिल्ड्रन ये सबका जिव्हाळ्याचा विषय बोलते ना, कि वैसा ये विषय है कि कुछ दिन होने के बाद देखिए, अगर हमारा हम 60 बरस हो गए, 70 बरस हो गए, जब हम दोस्त लोग मिलते हैं तो क्या होता है कि वहां पे आपका पैसा कितना है, बाकी का क्या प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस पूछते नहीं, तो पूछते कि आपकी प्रकृति कैसी है और आपके बाल बच्चे क्या करते हैं। तो इसलिए मुले जैसे देवाघरचे फुले वैसे बोलते हैं, तो उनका जो फिटनेस है, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उनको जो अष्टपैलु व्यक्तिमत्व बनाने का कार्य इस फोरम पे बहुत अच्छी तरीके से होता है। जैसे मैंने बोला था कि आज ही 12 बजे जिस किसी ने आपको ये लिंक दी है, उसी से वो लिंक मांग के आपको लेना है, उसी कोच से, कि मुझे वो 12 बजे का सेशन हमें अटेंड करना है। क्योंकि वो सब छोटे बच्चों को ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, उनको पढ़ाई में जबरदस्त डेवलपमेंट करने के लिए, उनके बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, उसका व्यक्तित्व और व्यक्तिमत्व विकास बनाने के लिए वो जबरदस्त सेशन रहता है, जो डॉक्टर सुधीर बंचेगी सर हमारे लेने वाले हो। सीनियर वेलनेस कोच है और वो पोस्ट ग्रेजुएट भी है, और वो बड़े सरकारी दवाखाने में एक बड़े पोस्ट पे भी है। यस, तो अभी देखेंगे जैसे चिल्ड्रन हेल्थ क्लास में मैं बोलूंगा कि एक बड़ी बिल्डिंग अगर खड़ी करने की रहेगी तो उसमें बेसमेंट अच्छा बनाने के लिए उसको अच्छा स्टील, खड़ी, सीमेंट, ये बाकी जो भी कुछ लगते हैं, वालू वगैरह बाकी, तो वो अच्छा रहना चाहिए। तो उससे यहाँ पे जब अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, बाकी का ये होता है, कुछ ब्रेन का भी उसको खाद्य मिलता है, तो जबरदस्त उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, और आगे का लाइफ उसका पूरा एक परोपकारी जीवन वो बिताता है और एक आदर्श समाज में क्रिएट करता है। तो हार्ट हेल्थ, हम सब लोगों को, भाई बहनों को पता है कि ये हार्ट हेल्थ ये क्यों इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि हर आगे अगर किसी ऑर्गन में अगर दोष आ जाता है तो वहां पे मॉर्बिडिटी आ जाती है, यानी आदमी झट से उसको प्राण गंवाना नहीं पड़ता। लेकिन हार्ट के बारे में अगर टाइम पे अगर हम कुछ नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर अगर हमें ज्यादा मालूमात नहीं रहती है तो हार्ट में बिगाड़ आ जाता है, तो आदमी 10 मिनट में वो कुत्त्याचं नव्हतं होऊ शकतं। इसलिए ये हार्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हार्ट जन्म से पहले यानी माँ के गोद में चौथे महीने से जब शुरू होता है तो लास्ट में एंड तक वही चलता रहता है। तो उसके बारे में सोचना, उसकी हेल्थ के बारे में सोचना, यानी हमारे लाइफ के बारे में सोचने जैसा है। तो इस फोरम पे ये भी होता है। और जॉइंट हेल्थ, जैसे देखिए कि हमें कामयाबी के लिए हमारे पैर गर्म, पेट नरम और सिर ठंडा रखना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं, तो जैसे कहीं पे जा रहे हैं और हमारे अगर गाड़ी के टायर अगर किसी पंक्चर हो गए तो हम इस स्थल पे नहीं जा सकते, वैसे लाइफ में अगर जॉइंट हमारे अकड़ गए तो हमारी जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है। जैसे चिकनगुनिया बाकी का ये, इसमें क्या होता है कि पूरे अकड़ जाते हैं तो हम घर में बैठ के रहते हैं, लेकिन कितने दिनों तक ये अगर ज्वाइंट पेन हमारे रहते हैं तो हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो उसकी वजह से जॉइंट हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक उपचार में भी इसके ऊपर ज्यादा उपचार नहीं है। उसमें स्टेरॉइड, पेन किलर, एनएसआईडीज बाकी ये सब टैबलेट्स लेते रहते हैं, लेकिन जब तक टैबलेट है तब तक अच्छा लगता है, बंद हुआ कि खत्म।
लेकिन हमें मैं नहीं बोला था कि ये सर्वाइवल मोड से हमें रिवाइवल मोड पे आने के लिए ये हमें इस फोरम के ऊपर ज्यादा तरीके से ध्यान देना पड़ता है। और जॉइंट हेल्थ के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि ये ज्यादा प्रॉब्लम हमारे माता भगिनियों को ज्यादा रहती है, माता जी को भगिनियों को भी बहुत अच्छी तरीके से ये ज्वाइंट प्रॉब्लम हमारा रहता है। तो क्या होता है कि जब औरतें हैं वो खुद की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती, अपने परिवार के ऊपर उठने के बाद हमारे बच्चे का अगर स्कूल जाना है, परिवार को ये करना है, उसको स्वयंपाक करने का है, नाश्ता बनाने का, ये सब चीजों में खुद को छोड़ के वो सब इसके ऊपर ध्यान देती है। तो यहाँ पे अपना फोरम जैसे है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यंची वैज्य यत्र नार्यस्तु पूज्यंती रमयंती तत्र देवता, यानी न मातु पर देवतम, ये हिसाब से यहाँ पे ये फोरम ही हमारा सब माता भगिनियों का ही है। तो वैसे इसके ऊपर हम ज्यादा तरीके से सोचते हैं। यस, तो अभी सेकंड लास्ट है डाइजेस्टिव हेल्थ। जैसे बोलते ना कि किसी पेड़ अगर बड़ा रहना चाहिए, किसी बड़े वादळ में वो चपेट में आके गिर ना जाए, उसकी वजह से उसकी जो रूट है, जो मूल है, वो अंदर तक जमीन में धसे हुए रहना चाहिए और वो सक्षम रहना चाहिए कि न्यूट्रिशनल एब्सॉर्ब करके पूरे हमारे पेड़ को अच्छा बनाए। तो वैसे ही हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ है। अगर डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा रहता है तो हमारा जो खान पान है वो सही तरीके से उसको मिक्सिंग करके उसका न्यूट्रिशन और उसको पेट साफ करने में वही मदद कर देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया, पूरे बॉडी में कमजोरी आ गई, तो वैसे ही हमारे रूट्स है उसके ऊपर ज्यादा तरीके से ध्यान देना चाहिए। आधुनिक उपचार में भी यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादा यहाँ पे निदान की सोई ज्यादा है, निदान यानी इन्वेस्टिगेशन, ये इंडोस्कोपी से लेके सिटी स्कैन, एमआरआई, बाकी का जो भी है वो सभी यहाँ पे होता है, लेकिन वहां पे ट्रीटमेंट ज्यादा नहीं है। ज्यादा करके हर रोज हम अगर एंटासिड लेंगे, पेट साफ होने की दवा लेते रहेंगे तो आगे चल के उससे कैंसर बाकी का ये भी बीमारी हो सकती है। देखिए, तो यहाँ पे ये नेचुरल फिट एंड फाइन कैसा रखना यहाँ पे हम समझते हैं। तो सबसे बढ़िया जो भी कुछ लोग यहाँ पे ज्वाइन होते हैं 70% तो ये वेट मैनेजमेंट के लिए ज्वाइन होते हैं। किसी का वेट बढ़ाना है, किसी का वेट बड़ा है तो वो कम करना है, और किसी को फिट एंड फाइन रह के वेट मेंटेन करना है। तो ये सभी चीजें यहाँ पे हो जाती है। जब वेट बढ़ता है तो हमारा फैट बढ़ता है, हमारा फैट बढ़ता है तो हमारे ऑर्गन पे ऊपर हम देखने वाले आगे ये फैट से हर सेलुलर लेवल पे वो फैट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, सेल की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, उसका एजिंग फास्ट होना शुरू हो जाता है। हर ऑर्गन का अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, ये करने के लिए ये हमें पता है, तो इसलिए हम वेट मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान देने वाले हैं। तो अभी देखिए कि ये नॉर्मल वेट हमारा कितना रहना चाहिए, तो ये एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला क्या है कि मेल्स में यानी हमारे पुरुषों में जिसका हाइट इन सेंटीमीटर, अभी हाइट इन सेंटीमीटर आपको पता नहीं, हाइट इन फुट में हमें पता है 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, तो बाजू में जो भी तख्ता लिखा है उसमें 5 फुट 7 इंच, तो उसमें कौन में मैंने दिया है, हमने दिया है कि 170 सेंटीमीटर, 5.8 173 सेंटीमीटर। यानी देखिए कि आइडियल वेट कितना होना चाहिए, -100, तो आपका वो आइडियल वेट हो जाता है कि इतना हमारा आइडियल वेट रहना चाहिए। अगर कम है तो हमें बढ़ाना चाहिए, और ज्यादा है तो हमें कम करना चाहिए, तो अपने आप साउंड माइंड इन साउंड बॉडी आ जाता है। फीमेल्स में हमारे माता भगिनियों में क्या है कि 105 माइनस करना है उसमें से, तो उनको आइडियल वेट आ जाएगा। यस, तो हमें पता चला हमारा वेट। यस, तो आगे जाएंगे। जब हमारा वेट बढ़ता है और शरीर में फैट बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, तो उससे क्या होता है कि अगर ये थर्मल स्कैन मशीन में 40% जिसका फैट बढ़ा है उसको हमने ये किया है थर्मल स्कैन मशीन में, तो ये थर्मल स्कैन मशीन में देखने के बाद देखिए हमारी बॉडी कैसी दिखती है। फैट जो है सब पीला दिख रहा है, जो मसल है वो रेडिश में ब्राउन में दिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है कि इसमें बॉडी फैट जब बढ़ता है, जो ज्यादा ज्यादा 10% तक रहना चाहिए, ज्यादा ज्यादा फीमेल्स में 20% तक रहना चाहिए, तो ये जब बढ़ता है तो उसकी वजह से जैसे बोलते हैं ना कि हमारे शरीर में 7 धातु से शरीर बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे धातु पे। जैसे खेत में जब पाट का पानी हम देते हैं तो पहला होने के बाद दूसरे को पानी जाता है, दूसरा होने के बाद तीसरे को जाता है, लेकिन ऐसे ही यहाँ पे जो है वो न्यूट्रिशन होते चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि फैट यानी मेद में सब समझो अटक गया पानी, वहां पे ब्लॉक हो गया आगे, तो क्या होता है कि अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं के ऊपर असर गिरता है, इसलिए उन लोगों को ज्वाइंट प्रॉब्लम ज्यादा आ जाते हैं। विशेषता वजन की वजह से अपने नी के ऊपर, गुड़गे के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, तो उसमें की जो कुर्चा रहते हैं, गद्दी रहती है, वो थोड़ा सा झिझना शुरू हो जाती है, उसको सूजन आ जाती है, कार्टिलेज बैड होना शुरू हो जाता है, फिर वो दर्द होना शुरू हो जाता है। और वहां से जो उसको न्यूट्रिशन, कैल्शियम वगैरह मिलना चाहिए, विटामिन D3 वगैरह, तो वो फैट बढ़ने की वजह से आगे नहीं जा पाता, और मज्जा और शुक्र धातु की भी उसके ऊपर ये होता है। इसलिए अगर हम फैट कम करेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे, तो ये आगे अच्छी तरह से न्यूट्रिशन चला जाता है, बाकी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। यस, तो ये हो गया बॉडी फैट। फिर बाद में विजरल फैट।
विजरल फैट यानी हमारे शरीर में जो भी कुछ विजरा है या ऑर्गन्स रहते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स, तो उसके ऊपर जो भी विजरल फैट रहता है, तो ये जब कभी हम डॉक्टर है तो सब पोस्टमार्टम को कोई आता है तो हम लोगों को बोल देते कि बाबा नहीं, उसको डेथ का कारण क्या है उस करने के लिए हमने विजरा प्रिजर्व किया है और वो आगे ये करने के लिए जांच करने के लिए भेज दिया है, तो विजरा ये, तो ये विजरा के ऊपर देखिए कि अभी हार्ट के ऊपर अगर समझो ये ऐसा चर्बी बढ़ता है तो क्या होता है कि अगर किसी बंदे को हमने एक चादर में लपेट दिया और उसको बोल दिया कि अब काम करो, अच्छा तो होता है क्या? नहीं। तो वैसे ये जब हार्ट के ऊपर ऐसा प्रेशर आ जाता है तो फ्रीली वो वर्कआउट अपना नहीं कर सकता, ओवरलोड उसमें हो जाता है और फिर बाद में जहां से उसको खून भेजना का रहता है उसमें ही रक्तवाहिनी धमनियों में अगर ये चर्बी जम जाती है बैड कोलेस्ट्रॉल से बाकी इससे, तो भी प्रेशर ज्यादा आ जाता है, प्रेस करने के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा आ जाता है। और जब ये वेट अपना बढ़ता है, जब 5 से 10 किलो वजन बढ़ता है तो 1,500 लीटर पंपिंग ज्यादा करना पड़ता है, यानी ओवरलोड, रेजिस्टेंस और एक्स्ट्रा वर्क, इसकी वजह से क्या होता है वो जल्दी थक जाता है और उसको खुद को भी न्यूट्रिशन ज्यादा नहीं मिलता और वो काम करना शुरू हो जाता है, छोटा माइनर अटैक आना, दम लगना, बाकी सांसें फूलना और घूरना, ये सब चीजें हो जाते हैं। जिसको घूरते हैं जो आदमी रात में, तो उनको विजुअल फैट बढ़ा है ये समझ में आना चाहिए। और थोड़ा सा वो बॉडी फैट से भी विजुअल फैट थोड़ा डेंजर रहता है। तो ये अभी फैट है। लीवर, नॉर्मल लीवर कैसा रहता है और फैटी लीवर कैसा रहता है, देखिए हर एक बंदा, ये अभी आप हम सोनोग्राफी करेंगे तो ग्रेड 1 फैटी एसिड, फैटी लीवर आता ही है। अगर कोई बोलेगा यहाँ पे कि भाई मैं शाकाहारी हूँ तो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, जी नहीं। कैसा है कि अगर बकरा, गाय, भैंस ये सब देखेंगे तो ये सब शाकाहारी है, बंदर वगैरह बाकी, लेकिन उनमें भी फैट पाया जाता है। कितना फैट पाया जाता है? तो वैसे ही ये है। तो कैसा रहता है कि जब खान पान की वजह से, हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से जब हम खाते हैं बार बार, तो इंसुलिन सिक्रेट होता है, तो इंसुलिन वो जो कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है बैड, तो उसको बैड कैलोरीज रहते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है फैट में। तो वो आगे देखेंगे आप। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन जो हमारा प्यूरिफिकेशन जो करता है, फिर वो जो कार्य रहते हैं वो ऑर्गन के, तो वो हैम्पर होने शुरू हो जाते हैं। तो अभी जो अगला है, तो अगला जो है वो लंग्स, देखिए नॉर्मल लंग्स कैसा है और बाकी का फैटी लंग्स कैसे होते हैं। हमने देखा कि कोविड में बहुत सारे लोगों के, हमारे घर में 5 लोग हैं तो 2 लोगों को कोविड होता है, बाकी दोनों को नहीं होता, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर और स्पेसिफिकली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो लंग है उसके अगर हेल्थ मेंटेन रहती है, तो यहाँ पे ये डिसीजेस या सर्दी खांसी बाकी जुकाम जो एलर्जिक रहे, ये सब कम हो जाते हैं। तो इसलिए इस फोरम पे हमने मेडिटेशन, वो प्राणायाम बाकी ये सब की वजह से ये हम फिट एंड फाइन रखते हैं, और जिसकी वजह से हमें ये जो ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ देना और पूरे बॉडी को, सेल को ये न्यूट्रिशन पहुंचाना, ये जबरदस्त कार्य हो जाता है। अभी देखिए कि ये है ट्रंक फैट। अभी ट्रंक फैट बढ़ने से क्या हो जाता है कि जो हमारे शरीर में लिवर, किडनी जो हमारे ट्रंक में रहते हैं, गॉल ब्लैडर, कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाइटल ऑर्गन्स है, इनके कार्य से ही हमारे शरीर का कार्य चलता है। लेकिन उसके ऊपर जब प्रेशर आ जाता है तो अच्छी तरह से कार्य करना बंद कर देते हैं। कॉन्स्टिपेशन होना, पेट फूलना, बाकी सभी चीजों को, एसिडिटी से लेके पाइल्स तक पूरे चीजें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए एब्डोमेन जो हमारा है वो ट्रंक जो अच्छा रखना जरूरी है। जब हम ट्रंक बोलते हैं, सूटकेस लेके प्रवास को जाते हैं, अगर समझो उसमें हमारे कुछ से ज्यादा अगर उसमें ये भरते हैं तो हमारा प्रवास अच्छी तरह से नहीं होता, दुक्कर हो जाता है। तो वैसे भी ये जब रहता है, मेरा 87 वजन का था और मेरा पेट पे मैंने 2 सिलेंडर के बोझा लेके चलता था, तो मुझे भी जॉइंट प्रॉब्लम बाकी का ये सब चलना शुरू हो गया जाता। मुझे पहले ऐसा लगता था कि जितना बड़ा पेट उतना बड़ा मैं शेड, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जब मैं गुजर रहा था उस दौर से तो मुझे खुद को अनुभव हुआ कि जी नहीं, जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट, ऐसी ये अवस्था है। तो महाराष्ट्र में रह के जो आपने खुबे से लेके जैसे बोलते ना कि कंधों से लेकर शोल्डर से हिप जॉइंट तक जो हमारा मध्य प्रदेश है वो बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो फिट एंड फाइन रहना चाहिए। मध्य प्रदेश वालों ने मध्य प्रदेश बढ़ाया तो भी चल सकता है। तो ये जबरदस्त है। तो इसका जो है वो ट्रंक फैट अच्छा रहना चाहिए। अभी मसल मास देखेंगे कि हम लोग देखते हैं कि बाबा मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा वजन भी ज्यादा है तो मैं फिट एंड फाइन, ऐसा नहीं है। हमारा मसल मास कितना अच्छा है उसके ऊपर हमारा फिटनेस डिपेंड रहता है। जब हम समझो मेरा आइडियल वेट 70 रहना चाहिए, अगर मैं 90 का हूँ तो मेरा 30 किलो उसमें फैटी रहेगा। 20 नहीं बोल रहा मैं, 30 किलो, क्योंकि 10 किलो किसका कम हुआ है कि मेरा मसल मास जो है क्लीन कम होता चला गया है, उसकी वजह से उसने जगह फैट मिली है। तो आइडियल वेट बोलो तो आइडियल वेट में हम नहीं रहते, क्योंकि उसमें भी फैट रहता है 5-10 किलो और हमारा मसल कम हो रहा है। तो मसल मास बढ़ा के हमें आइडियल वेट में आना है, फैट लॉस करना है।
तो देखिए कि अगर हमें मैन में मसल मास कितना चाहिए 33 से लेके 36 और वुमन में कितना रहना चाहिए 30 से लेके 33, ये मसल मास हम कनाडा स्कैन मशीन पे भी जांच कर सकते हैं, हमारे सीनियर वेलनेस कोच के पास रहता है। तो ये हमें, अगर हमारे सबके दिल की धड़कन सलमान खान को देखेंगे तो वो ओवरवेट है 24 किलो, लेकिन वो 24 किलो ओवरवेट रहने की वजह से उनको फैट नहीं बढ़ा है, उनका जो मसल है वो बढ़ा है। देखते हैं हम कि 110 किलो के पहलवान है, वो कुश्ती खेलते हैं, लेकिन उनकी हाइट तो बहुत कम रहती है, उनका हाइट के हिसाब से तो उनका वेट रहना चाहिए 70-75, लेकिन वो 110 किलो कैसा, लेकिन उनका जो है मसल मास बढ़ा है। मसल मास का वजन अच्छा रहे तो फिट एंड फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फैट नहीं बढ़ना चाहिए और फैट की वजह से हो जाता है। देखिए ये सबसे अच्छी स्लाइड है कि बॉडी एज, ये एजिंग प्रोसेस, ये जबरदस्त अभी ये किसको नहीं लगता कि मैं फिट एंड फाइन लगूं, लेकिन हमारा जो दो एज रहते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल एज और एक बायोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज जो रहता है हमारा, वो कैलेंडर एज रहता है कि ठीक है मैं वो 44 ईयर्स का हूँ। यस, आपको लगता हूँ क्या नहीं मुझे पता नहीं, 40 ईयर्स का हूँ, लेकिन अगर मैंने मेरे इस शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो मुझे बायोलॉजिकल एज मेरा कुछ अलग रहता है, क्योंकि इस जो मैंने पहले बोला था कि पिंडिते ब्रह्मांडी, यानी द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन यूनिवर्स इज प्रेजेंट इन मैन एंड इन मैन इन यूनिवर्स, यानी जो हमारा शरीर है पृथ्वी आप तेज वायु आकाश पंच तत्वों से बना है, वो सृष्टि भी उसी से बनी वाली है। तो हमें ये जो सृष्टि के नियम है वो हमें जो कुछ है वो पालना पड़ता है कि बाबा मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठ से लेके दिनचर्या जो हमारे टॉपिक सीनियर वेलनेस कोच लेते सोने तक मैथुन तक क्या करना चाहिए, ये सभी चीजों के बारे में हमें अगर ध्यान रहे, अगर वो चीजों के साथ हम चलते हैं तो हमारा एजिंग प्रोसेस रुक के हम नॉर्मल एजिंग में आ जाते हैं। जैसे हम गलत खान पान लाइफ स्टाइल की वजह से एजिंग हमारा फास्ट होता रहता है। कैसे कि अगर एक आधा निखारा है यानी जलता कोयला, उसके ऊपर मैंने जानबूझकर पैर दिया क्या और अजानते पड़े गिरा क्या, तो उसका परिणाम चटका या वो मुझे भोगना ही पड़ता है। तो वैसे समझो मुझे पता है कि दिनचर्या क्या है, ये निसर्ग के नियम क्या है, फिर भी मैंने तोड़े तो भी मुझे परिणाम भोगना है, क्योंकि निसर्ग का नियम स्वयं है। तो वैसे अगर आपको समझो किसी को पता नहीं है और उसने गलती से तोड़ता रहता है, उसको पता नहीं रहता, फिर भी उसको भुगत के ऐसा इस तरह से एजिंग हो जाता है। हमारा एज ऐसे दिखने चाहिए हम, लेकिन हम जल्दी ही बूढ़े दिखने शुरू हो जाते हैं, केस पकना चालू हो जाते हैं, हमारी दृष्टि कम हो जाती है, आंखों को चश्मा लगता है, मुझे भी चश्मा था लेकिन यहाँ पे आने के बाद कम हो गया। हो सकता है कि एजिंग प्रोसेस देखिए ये है, ये जो हमारे गुरु है कि जिन्होंने खुद में ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा लाया है, और ये फिर बाद में ये हमारे सीनियर सब मॉनिटर्स ने इस तरह से किया है, फिर बाद में मैंने भी इनकी तरफ देख के इस प्रकार ये चिंगम से लेके सिंगम तक, जैसे हाथ पाई दिसती काढ़ा पेटे ही भाषे जैसा नगारा, ऐसी मेरी अवस्था हुई थी। लेकिन ये फैट बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके साथ जो ये मुख्यमंत्री रहता है फैट और जो हमारा वेट गेन, उसके साथ जो मंत्रिमंडल आता है ना, शुगर आता है, डायबिटीज आता है, ब्लड प्रेशर आता है, फंगल इन्फेक्शन आता है, चिड़चिड़ेपन आता है, आशकपन आता है, दौर्बल्य आता है, आलस आ जाता है, ये बहुत बुरी बात है। तो इसीलिए हमें फिट एंड फाइन रह के हम खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए जबरदस्त कार्य कर सकते हैं। आप भी खुद को सेलिब्रिटी मान के या ऐसी करने चाहिए। अगर सेलिब्रिटी में भी अब हम देखते हैं कि ये सेलिब्रिटी देखिए कि ये दोनों भी सेम एज के लोग हैं, लेकिन खुद ने खुद के न्यूट्रिशन के ऊपर, शरीर के ऊपर ध्यान दिया, किसी ने नहीं दिया, तो ऐसे डिफरेंस आ जाते हैं। लेकिन खुद हम खुद के लिए, अपने परिवार के लिए सेलिब्रिटीज है, इसलिए खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को ये करिए। मैंने खुद में ही नहीं तो हमने हमारे परिवार में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, तो हमें ये बीड़ा उठाना पड़ेगा कि मैं खुद, हमने परिवार और हमारे समाज को मैं फिट एंड फाइन बनाऊंगा, और जिससे कि आरोग्यपूर्ण समाज ही देश का भांडवल रह चुका है। तो देखिए कि हमारा बीएमआई कितना है। बीएमआई निकालने के बहुत सारे ये है ट्रिक्स। तो बीएमआई हमारा नॉर्मल जो रहता है 20 से लेके 23 तक, अगर हमारा कम होता है तो भी हमें, अंडरवेट जब हम रहते हैं तो भी हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहते हैं, वीकनेस रहती है, क्रोनिक फटीग, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। जो हमारे माता भगिनी है उनको जब महावारी आती है, पाली आती है, तो उनको लोअर एब्डोमेन पेन में बहुत दर्द होता रहता है। तो ये सभी चीजें उसके साथ होता रहता है। तो हमें ये बीएमआई नॉर्मल रहना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमारा बीएमआई बढ़ता है 23 से 25, 25 से 28, 28 से 30, तो हमारा जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, ब्लड क्लॉट, जॉइंट प्रॉब्लम्स, ये सब, और कैंसर तक इसका रिस्क बढ़ सकता है। और मेरा खुद का, जब मैं आया था कनाडा स्कैन मशीन पे मैंने जांच किया था, या नेट पे सर्च करके मैंने बीएमआई जांच किया था, तो मेरा बीएमआई 34 था। इससे इतना जबरदस्त,
फिर मैंने खुद को आत्मचिंतन किया, मैंने आत्मशोध लिया कि ये क्या चल रहा है, मैं लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन मैं अगर फिट एंड फाइन आइडियल रहूंगा तो मुझे लोगों को बताने की अथॉरिटी मिलेगी। इसलिए मैंने खुद जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने 4-5 बार वेट लॉस मैराथन में पार्ट लेके मैंने ये अभी मैं 23 से 25 पे अभी हूँ, फिर भी मुझे आइडियल वेट पे अभी भी जाना है। इसी चालू वेट लॉस में मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो आपका भी बीएमआई देखिए, ये करंट सिनेरियो आपका ही नहीं तो पूरी करंट जो हेल्थ सिनेरियो है इंडिया का, जो अनूप मिश्रा जी है कि जिनको पद्मश्री भी मिला है और जो पूर्व प्रधानमंत्री जी है उनके वो हेल्थ कोच भी रह चुके हैं, तो उन्होंने ये सर्वे किया है कि 65% इन अर्बन इंडियन शहरी भागों में और 32% इन ग्रामीण भागों में ओवरवेट लोग है, ओबेस है। और वुमेन्स का रेशियो देखेंगे तो 75% है, मेंस में 54% है। और अभी तो ये कोविड होने के बाद ये लॉकडाउन में सबने अपना वेट गेन इतना किया है कि अब ये काळाची गरज बनलेली है कि ये वेट लॉस में आना हमारी, क्योंकि ये उसके साथ ये जो है वो हमारा सुख चैन शांति और हमारा लॉन्ग लाइफ ये छीन लेता है ये वेट गेन। तो 10 में से 7 लोग ओबेस है और 10 में से 3 लोग माल न्यूट्रिएंट्स है। तो ये सब है। देखिए कि इसके ऊपर हमें पता था, हमने हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ा था कि हमारे बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए क्या लगता है कि 40% कार्बोहाइड्रेट लगता है, 25% फाइबर्स लगते हैं, हमें हाइड्रेशन अच्छा रहना चाहिए, जो प्रोटीन है वो 35% रहना चाहिए, रेस्ट जो है हमारी वो अच्छी तरह से नींद होनी चाहिए 7-8 घंटे, फिर बाद में फैट्स भी 30% चाहिए, वो भी कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसा, ना कि ओमेगा 6 वगैरह, बाकी बैड फैट नहीं चाहिए, विटामिन मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, हर कलर के फ्रूट, दिन में 5 कलर के फ्रूट्स हमें खाना चाहिए, और एक्सरसाइज। ये सब पता है, लेकिन क्या है इग्नोरेंस, क्योंकि माले मुफ्त तो दिले बेर है, यानी शरीर हमें फोकट में मिला है ना, ये भगवान ने, ये जो निसर्ग है हमने फोकट में शरीर दिया है, इसकी वजह से हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। 1 लाख की गाड़ी खरीदते हम, तो एक 10-15 लाख की कार खरीदते हैं, तो उसको हर रोज धोते पूछते हैं, महीने को महीने उसको सर्विसिंग करवाते हैं, बरोबर, वो भी अच्छी जगह, अच्छा पेट्रोल डालते हैं उसमें, लेकिन शरीर को ध्यान नहीं देते। कोट्यावधि का शरीर है, अगर मैंने आपको बोल दूं कि मैं आपको 1 लाख देता हूँ आपकी आंख दो, 5 लाख देता हूँ आपका हाथ दो, 10 लाख देता हूँ पैर दो, 25 लाख देता हूँ किडनी दो, देंगे? कोट्यावधि का नहीं, अब्जावधि का हमारा शरीर है। तो ये शरीर की तरफ थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा, और हमारी लाइफस्टाइल जो सीडेंटरी चल रही है, जो अननेचुरल चल रही है, वो भी हमें ये करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट के हिसाब से, ऋतुचर्या पालन के हिसाब से हमें इसको फिट एंड फाइन रखना पड़ेगा। तो उसके लिए जब हम इस पे आते हैं तो हमें 6 डॉक्टर पता था, सनशाइन क्या है, वाटर क्या है, रेस्ट क्या है, डाइट क्या है, एक्सरसाइज, एयर। तो इसी फोरम पे हमें एक्सरसाइज इज द किंग, न्यूट्रिशन इज द क्वीन, पुट देम टुगेदर एंड यू हैव गॉट अ किंगडम, किंगडम ऑफ द हेल्थ। तो वैसे ही आज का अगर प्रॉब्लम्स देखेंगे हम, तो ये लास्ट के 2 स्लाइड समझो कि एनालाइज ऑफ योर लाइफस्टाइल अगर हम देखते हैं तो स्ट्रेस फैक्टर हर किसी को है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, उसको उनको स्कूल कॉलेजों में कंपटीशन है, हर एक में टेंशन है, घर में माता भगिनियों को सबको टेंशन है, तो स्ट्रेस आया कि माता भगिनी क्या करते कि चलो चाय बनाओ पियो जब तक अच्छा लगता है, तो थोड़ा 2 बिस्किट खाओ, ये करते हैं। नहीं तो किधर भी जाओ, कोई पाहुना गया तो वो चाय के साथ ही ये करता है, कि इनको पता नहीं रहता कि ये चाय इतनी बुरी और जहरीली चीज है कि इसको हमारे जहन में भरने के लिए अंग्रेजों ने ये हम पे हमारे ऊपर संस्कार किए। हमारे पूर्वज चाय नहीं पीते थे, ये अंग्रेजों ने हम पे आदत लगना चाहिए बोल के गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में ऐसे फ्री में पॉकेट डाल के एक उनको आदत लगाई कि ये चाय सुबह में बनाना चाहिए। और जब से शुरू किया, हमारे दादा करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हम भी वही आंखों को झापड़ लगा कि वही हम करते हैं, और उसकी वजह से हम ये करते हैं। देखिए अगर चाय का एक कप रखेंगे, अगर वो क्या बोलते ठंडी हो गई तो हम पीते क्या नहीं, वो विष बन के बोल के उसको फेंकते थे। रात भर समझो चाय रखेंगे, दूसरे दिन उसके अंदर का कोटिंग निकलता है क्या? नहीं निकलता। जब हम बेटी जैसे लेते हैं तो वैसे पूरा डाइजेस्ट सिस्टम में वो कोटिंग होते चला जाता है। उसमें दूध और शुगर रहने की वजह से उसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बार बार रहता है, ये एक प्रकार का खाना ही है। तो खाने का नियम कैसा रहता है कि एक बार खाए तो 3 घंटे कुछ खाना नहीं, और 6 घंटे उपाशी रहना नहीं। बार बार चाय पियेंगे तो बार बार हमारा जो इंसुलिन है, ब्रेन को समझता है खाना आया, इंसुलिन सीक्रेट हो जाता है। वही इंसुलिन क्या करता है, कार्बो इंसुलिन कनेक्शन में इंसुलिन वो कार्बोहाइड्रेट का रूपांतर फैट में कन्वर्ट कर देता है। कितना भी शाकाहारी रहो, चाय ज्यादा पियो फैट बढ़ता है। इसलिए याद रखो कि कैसा उसका कनेक्शन है, उसके ऊपर घंटों घंटों का लेक्चर हम लेते हैं, वो हमारे सीनियर वेलनेस कोच भी। फिर बाद में क्या होता है कि वही स्ट्रेस आया कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे चलो हम जाते हैं, थोड़ा ये बियर विस्की रम बाकी का ये सब चालू हो जाता है। अरे इतना भी नहीं, इंडिया मैच जीते या इंडिया मैच हारे तो भी ये चालू रहता है।
फिर ये दारू होने के बाद क्या होता है कि जैसे हमारे तथागत बोलते हैं कि एक तब सर्व पापानी मद्यपानम एक था, इतनी इसकी रहती है कि उसमें अपना विवेक खो जाता है। इतना विवेक खो जाता है कि लोग फिर बोलने लगते हैं कि ज्यादा होने के बाद, तो रम में राम, विस्की में विष्णु, बियर में ब्रह्मा और देसी में बजरंग, चलो बजरंग बली की जय, ऐसी अपनी अधपतन हो जाती है। और जिसकी वजह से हम खुद भी डूब जाते हैं, परिवार और समाज और देश भी, क्योंकि ये जो आदत है वो यंग एज में लगती है, और यंग एज हमारा खुद को बढ़ाने का, परिवार को और समाज को बढ़ाने का एक जबरदस्त एक बेस है हमारे देश का। तो देखिए स्मोकिंग, अभी हमारे यहाँ पे तो माता भगिनी नहीं करते, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी या फॉरेन में ये स्मोकिंग के ऊपर ज्यादा ये हो जाता है, कि जिसकी वजह से कि किसी छोटे बच्चे के हाथ में शायद मोबाइल है, तो उसको जरा ध्यान दीजिए कि वो मोबाइल पे खर्च ना है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे हमारे भाई लोग हैं कि जो सुनना चाहते हैं। अभी लास्ट के एंड में जबरदस्त, आपने अभी अभिमन्यु नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि आपने आधा तो सुना है, अगर आगा आपका आधा रह गया तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर ये आपको आधे हाकुन से पिवड़ा जो होता है उसका वो बहुत बुरा असर होता है। तो ये कुछ नहीं रहना चाहिए नॉलेज, या रहा तो अच्छा, इसलिए हम पूरा करेंगे। यस, तो डिस्टर्ब ना करे। स्मोकिंग, तो ये स्मोकिंग को बोलते टाइम बोलते ना कि एक जगह आग लगे वाले रहते, दूसरे बाजू में क्या रहता है, मूर्ख रहता है, वैसे इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेके पूरे बॉडी ये खराब हो जाए। जब तक क्षणिक सुख उससे लगता है, लेकिन दीर्घकालीन उसका वाइट परिणाम होता है, इसलिए इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन ये लाइफस्टाइल ही बनी है। अभी देखिए बच्चा जन्म लेता है तो भी स्वीट रहता है, और आदमी मरने के बाद भी 12वें 13वें 14वें को भी स्वीट रहता है। तो हमारे संस्कृति का एक भाग ही बन गया है स्वीट। अगर हम चौक चौक में देखेंगे तो ये बेकरी प्रोडक्ट्स बाकी का ये इतने बढ़ चुके हैं कि उनको रंगी बेरंगी तरीके से अच्छा उसको ऊपर से कुछ लगा के, बेगड़ वगैरह बाकी लगा के इतना अच्छा सजाया और रहता है कि हर बच्चा या हर हम भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जबरदस्त डिजिटल लगा देते हैं, वो देखने के बाद हमें भी मुंह को पानी छूटता है और ले जाओ। तो ये बैड कैलोरीज जब हम कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, और जब हमारे घर में आते हैं तो माता भगिनी की तरफ देखते हैं, तो पहिले क्या होता था की आडातून पाणी शेंदायचं आणि त्या जात्यावर दळण करायचं आणि त्यांनी कुटायचं, त्यानंतर खलबत्त्यावर सगळ्या गोष्टी होत होत्या। पण आता मिक्सर आलं, त्या माठाच्या ठिकाणी किचन में जाएंगे तो पूरा आधुनिक मॉडर्न किचन जब बनता है तो ट्रॉली आ जाते हैं। तो पहले जब चूल्हे पे स्वयंपाक होता था तो उसी औरत को 10 बार उठना पड़ता था, झुकना पड़ता था, उधर से डब्बा लो ये लो। लेकिन अब आधुनिक किचन से क्या होता है कि बाजू में सब रहता है, खाली एक हाथ ऐसे घुमाएंगे तो पूरे हाथ में ही उनके सब स्ट्रक्चर आ जाते हैं। उठ बैठ तो होता नहीं था, पहले उठ बैठ एकदा होता था, जब टॉयलेट में जाते थे तो एक बार उठ के बैठ के होना होता था पहले, लेकिन अभी वो भी कमोड आ गया है। तो वहां पर भी एक बार भी गुड़गे को, हमारे जो घुटनों को व्यायाम नहीं होता, नी जॉइंट को बैठ उठ भी नहीं होता, इसलिए ये हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल बन चुके हैं। इसीलिए हमारा ओबेसिटी बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि व्यायाम नहीं रहने की वजह से कैलोरीज बर्न नहीं होते, और वही कैलोरीज शरीर में साट के वन जो भी कैलोरीज है हमारी एनर्जीज है, वो एनर्जी नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, नॉट टू बी क्रिएटेड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, वही एनर्जी अलग फॉर्म में हमारी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। तो उसे बर्न करने के लिए हमें एक्सरसाइज, अच्छा खान पान, न्यूट्रिशन के ऊपर जरूरी है। क्यों ये जरूरी है? तो हम देखते हैं कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम पहले हमारे जो किसान भाई लोग थे वो बरस में 2 टाइम ही खेती करते थे, रबी और खरीफ, और थोड़ा बहुत जो करते थे वो सेंद्रीय खतों से भी करते थे, जिसकी वजह से वो खुश रहते थे उसमें। लेकिन अभी लोक संख्या बढ़ने की वजह से क्या होता है कि बरस में बहुत सारे बार एक हुआ कि एक हुआ कि एक ऐसे खेती करने में वो टाइम ज्यादा गवाते हैं उसकी वजह से, और उसमें यूरिया सुफला ऐसे रासायनिक खतों का भी उपयोग ज्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अन्न धान्य जो निर्माण होता है वो रासायनिक विषारी ऐसे ही हो जाते हैं कि जो शरीर में तकलीफ पैदा करे। फिर बाद में वो जब स्टोर करते हैं तो पहले कैसे करते थे कि एक कनिंग रहती थी, उसको गाय के शेन से सारा ये करते थे, उसमें अंदर से कोटिंग करके उसमें स्टोर करते थे, या नहीं तो जमीन में खड्डा करके उसको पेव बोलते थे, उसमें कुछ पत्ते नीम के जैसे वो करके वहां पे वो स्टोरिंग करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी उसमें केमिकल डाला जाता है, और देखिए ना आज कारपेट में अगर केले डालते, आम डालते, दूसरे दिन पक्के बाहर निकल जाते हैं। तो उसकी वजह से ये भी डिप्लीटेशन ऑफ न्यूट्रिशन, उसकी वजह से ये ज्यादा हो रहा है, फूड्स भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े तरबूजों में इंजेक्शन दिया जाता है, बाकी का है मुर्गियों में इसमें इंजेक्शन दिया जाता है, दूध निकालने की भी गाय भैंसों को इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये डिप्लीटेशन हो गया है, उसकी वजह से भेसक की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। और ये कुकिंग, जब ये सब करते हैं फिर आप हमारे घर में आते हैं, तो पहले जो हमारे दादा दादी थे वो चूल्हे के ऊपर कुकिंग करते थे, गाड़गे या मिट्टी के बर्तन में वो सब करते थे। तो उससे क्या होता था कि मिट्टी के बर्तन में रहने की वजह से उसका उष्मांश जो रहता है चूल्हे का वो 300 से 500 तक रहता था, और उसमें खाना अच्छा पकता था, और हाथ से वो मटका उठा के बाजू में रखती थी औरत।
लेकिन अभी जो गैस है उसका गैस का जो है वो 1500 तक उसका उष्मांश रहता है, 1300 तो 1500 तक। और फिर बाद में उसके ऊपर हम कुकर रखते हैं, कुकर में डाल के वो सीटियां मार मार के, तो देखिए कि ये वहां उसमें खाना पकता नहीं है तो उसमें फटता है। कहाँ न्यूट्रिटिव वैल्यू शिल्लक रहते हैं? जो ग्रोइंग, स्टोरिंग, कुकिंग, ये जो है ये सब प्रोसेस भेड़ मिसल, इसमें कहीं पे भी न्यूट्रिशन वैल्यू शिल्लक नहीं रहते, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसलिए पहले हमारे दादाजी एक सफरचंद खाते थे, लेकिन हम 5 खाते तो भी उतना न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता है। कोथिंबीर की एक छोटी जुड़ी घर में ला के रखते तो पूरे घर में बास छूटती थी, लेकिन आज वही जुड़ी आती है। पालक में पहले 1500 कैलोरीज जबरदस्त मिलते थे, गुड कैलोरीज, लेकिन अब 15 भी नहीं मिलते हैं। यस, 150 कैलोरीज मिलते थे, वो 15 भी नहीं अभी। तो ये सब क्यों? तो ये जमीन में का भी जो कस है वो रासायनिक खतों की वजह से और बार बार पिक लेने की वजह से उसका ये कम हुआ। तो आडातच नाही तर पोऱ्यात कुठं येणार, वैसे ही ये हमारी स्थिति हो चुकी है। अभी हम देखेंगे आरोग्य रक्षण ही काळाची गरज। वैसे देखा हमने कोविड में कैसी धांधल उड़ी थी। अगर समझो किसी युद्ध हो गया देश में, अगर उसकी सेना अगर तैयार नहीं है और जाके वो युद्ध करे तो चलता है क्या? नहीं, उसके लिए उसको सराव करना पड़ता है। पहलवान भी डायरेक्ट जाके कुश्ती खेलता है क्या अखाड़े में? नहीं, उसको बरस भर उसको व्यायाम करना पड़ता है। वैसे हमें फिट एंड फाइन रहने के लिए हमें अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा व्यायाम की जरूरत है, जिसकी वजह से हम फिट एंड फाइन रहते हैं। ऐसी कोई भी महामारी आए, काला आजार हो, पीला आजार हो, स्वाइन फ्लू हो, कोरोना हो, चिकनगुनिया हो, तो उसको हमें बळी नाही पडणे का रहता है, या होताच नव्हतं व्हायचं नसेल, आम्हाला आपलं आयुष्य गमवायचं नसेल, पैसा गमवायचा नसेल, वेळ मानसिक त्रास करून घ्यायचा नसेल, तर आपल्याला फिट अँड फाईन राहणं हे आपलं जबरदस्त घ्यायचं। म्हणून इन्व्हेस्टमेंट ही आपल्या विशेषतः हेल्थवर करा, कारण इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। बाकी के सब लोग तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लेकिन हम अभी क्या करेंगे कि अभी 5 मिनट का जो सेशन हमारा बचा है, उससे पहले अभी हम तो प्रॉब्लम देखा है कि ये क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन क्या है, ये देखना पड़ता है हमें। तो इसलिए मैं, हमारे कुछ सीनियर वेलनेस कोच है, तो उनको मैं विनती करूंगा कि उन्होंने हैंड रेस करना है, और जो हमारे फोरम के ऊपर जो भी हमारे भाई बहने हैं, तो उनको आपका जो भी इसके ऊपर आपने क्या किया है कि जिसकी वजह से इतना फिट एंड फाइन आप रह चुके हैं, तो वही इन लोगों, इन हमारे माता भगिनी को हम दिखाएंगे। तो मेरे सीनियर वेलनेस कोच को विनती है कि आप हैंड रेज कीजिए और अपना रिजल्ट शेयर करिए। यहाँ पे जो हमारे फ्रेंड्स है उनको वो सुनना है। तो सबसे पहले हमारे जो स्ट्रॉन्ग वेलनेस कोच और सीनियर वेलनेस कोच है, मिस्टर अनिल सर, अनिल मंगरोई सर, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। यस अनिल सर, स्टेज इज योर्स। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही सर मेरी? यस, फिट एंड फाइन सर, आपकी आवाज है। मैं अनिल मंगरोई, मैं उस्मानाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से इस फोरम से जुड़ा हुआ हूँ। और जो मेरा आने का रीजन था, जो मेरी मतलब जो अलका पत्नी थी, उनका जो वेट था, तो वेट वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। वो वेट होने की वजह से उनको थोड़ा सा बीमारी भी बहुत करती थी। तो उन्होंने उनका जो मैडम रमा मैडम, उनके जो कोच है, उनका स्टेटस देख करके उन्होंने जो भी है उन्होंने वेट लॉस करना चालू कर दिया। चालू तो किया मगर 2-3 महीने में उन्होंने उनका 20 टेक कीजिए, उन्होंने वेट लॉस किया। तब मैंने उनका देखा, उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा। जो देखा तो मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, ये थोड़ा ऐसा ही रहता है, ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, थोड़े दिन रहता है, ऐसा लगा मुझे। फिर कुछ दिन बाद जो फिर मैंने जब चालू किया, तो मैंने भी मेरा 3 महीने में 18 केजी मेरा वेट लॉस किया मैंने। और वेट लॉस का मेरे जो है, जो बाकी के जो हेल्थ इश्यू थे, वो भी मेरे सब कम हो गए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो जो मेरी बीबी को ब्लड माइग्रेन का प्रॉब्लम था और पीसीडी का भी प्रॉब्लम था, जो एमसी के बाद में उनका जो ब्लडिंग होता था, वो 15 दिन तक रुकते नहीं थे। बहुत ढेर से डॉक्टरों को दिखाया था मैंने। और यहाँ तक क्या था कि लोग मुझे बोले थे कि उनको कैंसर हुआ है, और ये अभी ये मतलब लास्ट स्टेज पर, ऐसे भी मुझे बोला था उन्होंने। जब मैंने पूना में जाकर डॉक्टर से मतलब जब देखा, चालू किया, तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर जो जैसे जब रमन मैम से हमारी बात हो गई और उनका स्टेटस देखा, और जब उन्होंने जो चालू किया, तो आप देख सकते हैं फोटो में, ये हम दोनों जैसे थे। जब 3 महीने बाद 4 महीने हमारा जो ट्रांसमिशन हो गया, जो हमारा पेट जैसे जो घाघरी जैसा, जो डेरे मटके जैसा दिखता था, जो अभी वैसे फ्लैट हो गया है। और ये जैसे गोल मोटल दिखती थी, अभी ऐसे मेरी भी वो जैसे शादी में मिली थी, वैसे आज वो मुझे मिल गई फिर से। कहना चाहता हूँ कि जो हम जो दिन भर जो हम जो हमारा जो खाने का जो है, हम खाने की तरफ ध्यान देते नहीं है। जो भी है बाहर का मिले, कैसा मिले, हम खाते हैं। रात में सोना नहीं होता है, इसकी वजह से हमारा वजन बढ़ जाता है। उसके कारण जब से वजन बढ़ता है, तो हमारे शरीर में अलग अलग सी बीमारी भी आना चालू हो जाती है। जैसे कि मुझे जब मेरा
84 kg मेरा वेट था, तो मुझे बीपी का प्रॉब्लम चालू होता, 40 mg की मेरी मुझे टैबलेट चालू हो गई थी। जैसे जैसे मेरा वजन कम हो गया, अभी मुझे नॉर्मली 5 mg की मुझे टैबलेट है, वो भी डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो जैसे कि मेरे ऊपर है, जैसे मैं रात में थोड़ा मतलब रात में देर से सोना, तो सब टेंशन लेना ऐसा होता है, तो मैं गोली में लेता हूँ, तो मेरी गोलियां मेरी बंद हो गई। मैं ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है, मुझे रिजल्ट ऐसा आया है, हो सकता है इससे अच्छा आपको रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि जो हमारा जो चाय नाश्ता जो है न्यूट्रिशन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे बीमारियां तो दूर करता ही करता है, हमारा जो माइंड सेट चेंज करता है, हमारे पर्सनैलिटी चेंज करता है, जो हमारा नेगेटिव थिंकिंग वो भी चेंज करता है। तो जो हम जो जैसे डॉक्टर ने भी बताया कि जो हम जो खाना खाते हैं उसमें खाना कम और केमिकल ज्यादा होते हैं, वो खाने से हमारे पेट में तो पेट जाके जो वो तो पूरा मतलब बदल जाता है, मगर जो अच्छा जब न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जाता है ना, तो अच्छे से हमको ट्रांसमिशन और जो भी रिजल्ट है, मेरा स्किन जो ग्लो था, अपनी स्किन का रिजल्ट देखा है, वो सब मेरा अच्छे से हो जाता है। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा जो रमा मैम है, डॉक्टर आनंद सर है, जो भाग्यश्री मैम है, जो फोरम के जो भी मेरे सीनियर कोच है, उनकी वजह से जब ये मेरे जीवन में बदलाव आया है, उनके सबको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। यस, थैंक यू अनिल सर। अनिल सर एक जबरदस्त सीनियर वेलनेस कोच है हमारे, कि उन्होंने 2 महीने में भी जबरदस्त इतना ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया है। वो खुद एक स्कूल में एक मैनेजमेंट का जॉब करते हैं, और किसी संस्था में भी उनका ये सब चालू रहता है। तो उसकी वजह से उनको धावपळ ज्यादा थी, उसकी वजह से उन्होंने ये जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया है। तो थैंक यू, आपने टाइम निकाल के हमारे इस फोरम के ऊपर आके हमारे जो दोस्त है और जो भाई बहने हैं उनको आपने जबरदस्त एक मोटिवेशन दिया है। तो अभी जो है मैं अगले जो हमारे सीनियर वेलनेस कोच है रेखा दूधबाते मैडम, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और हमारे फोरम के ऊपर अपना रिजल्ट शेयर करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं लातूर से बिलोंग करती हूँ, बाय प्रोफेशनल में टीचर हूँ। मैं इतना ओवरवेट हो गई थी और मुझे हेल्थ इश्यू भी बहुत हो गए थे, और रोज की तो मेरी 100 किलोमीटर जर्नी है। तो मैंने 2 महीने में अपने हेल्दी फैट लॉस किया 10 kg, और मुझे पाइल्स का भी प्रॉब्लम हो गया था, और स्किन भी खूब खराब हो गई थी मेरी चेहरे की। तो स्किन का भी मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और मेरा रिजल्ट देख करके फिर मेरे मिस्टर ने चालू किया। उन्होंने भी 3 महीने में 18 किलो हेल्दी फैट लॉस किया। ये मेरा रिजल्ट है। मैं पहले ऐसे दिखती थी, लगती नहीं थी कि मैं टीचर हूँ, और मेरी बॉडी भी पूरी ब्लैक हो गई थी, ऐसे जैसे जल गए हैं खेतों में काम करते वैसे दिखती थी। और ये अभी मेरा रिजल्ट, मैं तो अभी सामने बैठी हूँ, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और मेरे मिस्टर ने ये मेरे स्किन का रिजल्ट है। ये ऐसे हो गई थी, ओवरवेट भी हो गई थी और स्किन भी खूब खराब हो गई थी। और मेरे मिस्टर ने 3 महीने में 17 kg हेल्दी फैट लॉस किया, और उनको बीपी का प्रॉब्लम था। 40 mg की गोली थी उनको। 4 साल से वो बीपी की गोलियां लेते थे, लेकिन डॉक्टर की सलाह से उनकी बीपी की गोली बंद हो गई, और बैक पेन भी खूब था उनको। अब बैक पेन का भी प्रॉब्लम खत्म हो गया उनका। और मेरी बेटी का भी रिजल्ट खूब अच्छा है। मेरी बेटी का वेट गेन किया है, 1 मंथ में उसका 4 kg वेट गेन किया है। तो मेरी बेटी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और पूरे फैमिली में हम लोग ये चाय नाश्ता लेते हैं। और मुझे जॉइंट पेन इतना हो गया था कि मेरे घुटने दुखते थे, और बेल्ट दिया था घुटने में, एड़ी दुखती थी खूब, और मैं 2 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाती थी, और टॉयलेट में बैठने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो कमोड नहीं रहने की वजह से मैंने हैंडल लगाया था, मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी। और जब मैं बस से उतरती थी तो मेरे पैर में स्वेलिंग आती थी, और मैं चल नहीं पाती थी। तुरंत पैरों में ऐसे चींटियां जैसे आने लगती थी, तो मुझे खड़े भी नहीं होने आता था अगर मैं प्रवास करके नीचे उतरती थी। तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और पर्सनल रिजल्ट है मेरा, और मेरे से भी अच्छा रिजल्ट आपको भी आ सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल फॉर फोरम। और सीनियर कोच को भी थैंक यू कहूंगी, मेरे कोच ने मुझे अच्छा गाइड किया करके मेरा इतना अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू मेरे कोच अलका मंगरूड़े, मेरे कोच हैं। थैंक यू सर। यस यस यस, बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन मैडम। आप मुख्याध्यापक है एक स्कूल में, और ये सब करते करते खुद का भी ट्रांसफॉर्मेशन लाया, और सब जनों को भी ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए जबरदस्ती कर रहा हूँ। तो आपने जो अपने बच्चे लोग हैं, हमारे स्कूल के जो टीचर लोग हैं, शायद आपने आज के दोपहर 12 बजे की जो हमारे लिंक है कि डॉक्टर सुधीर सर जो हमारे वेलनेस कोच है वो लेने वाले बच्चों के वास्ते आपने दिया ही होगा। और सभी सीनियर वेलनेस कोच को रिक्वेस्ट है कि यही लिंक हमें सब अपने पार्टिसिपेशन को भी आज देना है। यस, थैंक यू। तो मैं इन्वाइट करना चाहूंगा कि हमारे फोरम के ऊपर
भाग्यश्री मैडम जो हमारे सर्वे सर्वा है, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपना रिजल्ट हमारे भाई लोगों के लिए और बहनों को शेयर करें। यस, थैंक यू सो मच। आनंद सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से सबको जानकारी दी है इस फोरम के बारे में, हमारे ये न्यूट्रिशन के बारे में। तो एक्चुअली मेरी भी कुछ ऐसी हालत थी, जैसे कि अभी सबने रिजल्ट शेयर किए, तो मुझे तो थायराइड था और थायराइड की वजह से मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा था। मैंने बहुत सारे ट्राई किए थे, जैसे कि योगा क्लास लगाया, जुम्बा क्लास लगाया, एरोबिक्स क्लास लगाया, डांस क्लास लगाया, स्विमिंग क्लास लगाया, तो जिससे भी मुझे पता चलता था कि वेट कम हो जाता है तो तुरंत मैं वो करने के लिए जाती थी। लेकिन जब हम उससे बाहर आते हैं तो उसके बाद हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है कैलोरीज बर्न होने के बाद। तो उसके बाद हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह से खाना है, इसका कुछ भी नॉलेज नहीं था। और उसके साथ जो है मैं 100 mg की टैबलेट लेती थी, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मेरे मिस्टर का एटलीस्ट 20 ईयर्स से उनका मेडिकल स्टोर है, तो वो मुझे बोलते थे कि मैं तुझे एलोपैथी मेडिसिन जो कि केमिकल बेस रहती है, मैं तुझे ऐसी दे सकता हूँ कि 1 महीने में भी 10 किलो तक का तेरा फैट लॉस हो सकता है, सॉरी वेट लॉस हो सकता है, फैट लॉस नहीं, मैं वेट लॉस बोलूंगी यहाँ पे। तो उसके साथ कुछ मुझे गिफ्ट भी मिलते थे, क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन के लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट रहते हैं। तो आंखों के नीचे काला आ जाना, स्किन पे झुर्रियां आ जाना, स्किन खराब हो जाना, तो इसीलिए मैंने वो तरीका नहीं अपनाया एलोपैथी मेडिसिन का, और मैंने ये जो हमारा नेचुरल तरीके से है, तो मैंने फैट लॉस, हेल्दी फैट लॉस किया है। मैं मेरा रिजल्ट शेयर करती हूँ। तो कुछ इस तरह से मेरी हालत थी, तो स्किन खराब हो गई थी, बाल खराब हो गए थे, उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस था, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हुआ करते थे, चिड़चिड़ हुआ करती थी। तो जब मैंने ये चाय और ब्रेकफास्ट मैंने चेंज किया, तो चेंज करने के बाद एक्चुअली मैं सबको बताना चाहूंगी कि मुझे स्टार्टिंग में कुछ भी रिजल्ट नहीं आया था। मैं इसलिए कुछ भी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये फोरम जो है वो वेट लॉस के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन 3-3.5 महीने तक मेरा वेट लॉस तो हुआ नहीं। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो उस टाइम पे मुझे ये पता चला कि मेरा जो बाकी तकलीफें थी, जैसे स्किन खराब होना, बारीक बारीक चीजें याद न रहना, बाल खराब हो जाना, ये सब पे पूरी तरह से बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट आया था। तो और मेरा इसकी तरफ ध्यान ही नहीं था, क्योंकि वेट लॉस मेरा मेन मोटो था। और उसके बाद जैसे कि बारीक बारीक पंक्चर हमारे बॉडी में के पहले फील हो जाते हैं, उसके बाद हमारे वेट लॉस की जर्नी हो जाती है। इसीलिए किसी का जल्दी हो जाता है वेट लॉस, किसी को जरा सा टाइम लगता है। तो मेरा 3.5 महीने बाद फिर वेट लॉस जर्नी शुरू हो गया। फिर उसके बाद 4 किलो वेट लॉस, 3 किलो वेट लॉस, इस तरीके से अभी लगभग 9 किलो का मेरा वेट लॉस हुआ है, फैट लॉस हुआ है मैं कहूंगी, क्योंकि हेल्दी तरीके से हुआ है और अभी मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर द। और मुझे इस कॉल पे मेरी जो फ्रेंड है भारती, तो उसने मुझे बुलाया था। तो इसी तरीके से जैसे कि आपको किसी न किसी ने बुलाया है और आपका भी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। सो थैंक यू सो मच आनंद सर, क्योंकि मुझे उन्होंने बोलने की संधि दी। यस यस, थैंक यू मैडम, जबरदस्त आपका रिजल्ट है। और मैं सबको बताना चाहूंगा कि भाग्यश्री मैडम का एक चॉकलेट का प्रोडक्शन वो जबरदस्त करते हैं। पहले तो उन्होंने लोगों को चॉकलेट खिला खिला के बड़ा बनाया, अभी वो इस फोरम पे आके उनको बारीक बनाने का काम भी शुरू किया है। तो जैसे बोलते हैं ना, हमारी संस्कृति बोलती है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। तो हमारे आचार्य यानी गुरु और अतिथि आज अचानक जब हमारे घर में आ जाते हैं, तो आज का रविवार रहता है, संडे है, अभी श्रावण महीना चालू है, शनिवार है, तो बहुत सारे दोस्त लोग, भाई लोग या हमारे सगे सोहरे आ जाते हैं और अचानक हमें आनंद हो जाता है। तो वैसे ही आज अपने फोरम पे अचानक जो हमारे सीनियर सुपर डुपर वेलनेस कोच जो राजेश घरडे सर है, उनको मैंने पहचान नहीं था। जब मैं देखा मुझे लगा कि वो सिंगापुर गए, लेकिन आज अपने फोरम पे वो ज्वाइन हो चुके हैं। तो उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। यस राजेश सर, स्टेज इज योर, प्लीज काइंडली ब्लेस अस बाय गिविंग योर वैल्यूएबल। Thank you so much, Dr. Sir, for the awesome welcome. Actually again बहुत ज़्यादा है, मैं एज ए फैमिली मेम्बर ही हूँ इस फैमिली में आके। एक्चुअली जस्ट पहले रिजल्ट बताना चाहूँगा, इस अमेजिंग फैमिली का रिजल्ट जो है, मैं यहाँ पे खुद का वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। बीइंग अ पुलिस प्रोफेशन ना, माइंडसेट सिर्फ मेरा था कि बीइंग
फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा जरूरी होती है, और उसी सोच के तहत मैं मॉर्निंग में एक्टिविटीज करना, रनिंग करना, स्विमिंग करना, जॉगिंग करना, स्किपिंग करना, ये सारी चीजें करता था। ये सारी चीजें करने के बाद भी वेट लॉस नहीं होता। तो किसी आप जैसे शख्स ने बताया कि यार सिर्फ एक्सरसाइज मत कर, खाना पीना भी थोड़ा कंट्रोल कर ले। फिर इंडिया की लीडिंग डाइटिशियन की बुक्स मैंने पढ़ना स्टार्ट किए, यूट्यूब के वीडियोस देखे, गूगल से मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स निकाले, देन नींबू निचोड़ के शहद पानी पीना, दीक्षित डाइट, कीटो डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये सारी चीजें करने के बाद में थोड़ा बहुत सक्सेस मिलता था। नहीं मिलता था ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे थोड़ा सा वजन कम होता था अगेन बाउंस बैक होता था। इस तरह से कुछ मेरा लाइफ हो चुका था। मैंने मेरे खुद को हेल्दी रहने के लिए तो बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशन मिसेस का अपोजिट था। उसके 4 मेजर ऑपरेशन हो चुके हैं, आउट ऑफ दैट 3 सीजरियन है। एक गॉल ब्लैडर में उसके मल्टीपल स्टोन होने की उसका गॉल ब्लैडर रिमूव किया गया है 6 ईयर बैक। वेरिकोज वेन का तकलीफ था ड्यू टू स्टैंडिंग ड्यूटी होती है, हमेशा स्टैंडिंग ड्यूटी करती है वो, और पार्शियल एस्थमेटिक थी। मेरी बच्ची, बड़ी बच्ची है 11 साल की, उसको ऑलमोस्ट उसका डिलीवरी के बाद 10 सालों से उसको अस्थमा का तकलीफ था, और ठंडी के और बरसात के 4 महीने में उसे पम्प डिपेंडेंट रहना पड़ता था। इतना ज्यादा हम सीवियर कंडीशन में थे, लेकिन जस्ट अमेजिंग इस फैमिली में आया। इस फैमिली में मुझे मेरे कोच का अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन दिखा, और ऐसे कोच ने मुझे गाइड किया है जिसने खुद का 30 किलो का वजन कम किया है, 16 इंचेस से खुद का फैट लॉस किया है। और मैं गलती क्या कर रहा था, यूट्यूब की वीडियो देख रहा था, मुझे आई डोंट नो ना, पता नहीं सामने वाला कौन है, कोच कैसे करेगा, उसको पर्सनल एक्सपीरियंस है या है नहीं है वो नहीं पता था। तो यहाँ पे मुझे कोच का इंपॉर्टेंस मालूम पड़ा, जो मुझे यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट उन्होंने दिया। उस कोच ने मुझे कोच किया है, तो मैंने विदिन 7 डेज मेरा 1.5 किलो का वजन कम किया था। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बड़ा किया, यहाँ पे हो सकता है। फिर अमेजिंग मैंने चाय नाश्ता रिप्लेस करने के बाद 7 डेज में ही मैंने आई थिंक 1.5 किलो का वजन कम किया। उसके बाद बहुत ज्यादा लकी था कि वेट लॉस मैराथन प्रोसेस में थे, तो इस वेट लॉस मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट किया। मैंने 2 वेट लॉस मैराथन में 9 kg का हेल्दी फैट लॉस किया। मिसेस ने मुझसे ज्यादा बेनिफिट लिया, उसने कुल 3 वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया। हर वेट लॉस मैराथन में उसने 4 से 5 किलो वजन कम किया था। ऐसे कुल मिला के 3 वेट लॉस मैराथन में उसने अमेजिंग वेट लॉस किया था। अभी देखोगे विदिन 75 डेज मैंने मेरा आइडियल वेट अचीव किया, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। मैंने 18 kg का हेल्दी फैट लॉस किया है, मिसेस ने मोर देन 20 kg का हेल्दी फैट लॉस किया है। जो इस तरह से मैं लाइफ जी रहा था, अभी अमेजिंग लाइफ हम एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, लाइफ में तो डेफिनेटली मुझे मिला है जो मेरा फैट लॉस हुआ है, लेकिन उसके साथ में कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं साइड इफेक्ट्स है क्या, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है। ये साइड इफेक्ट्स आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर में। एंटी एजिंग इफेक्ट हुआ है, 15 साल पीछे गया हूँ बिल्कुल। 2019 में एक शादी थी, घर की शादी, फेशियल किया था, मैंने भी किया था ऑब्वियसली, मिसेस ने फेशियल किया था, टचअप किया था मिसेस ने, मैंने नहीं किया था। तो इतना बड़ा फेस दिखता था, खाते पीते घर के गुटगुटी बाढ़ हो। तो अभी 2019 में जिस तरह से लाइफ जी रहे थे हम, एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 साल के बाद ये ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं भी आई एम रनिंग 41 राइट नाउ, मेरा 41 रनिंग चल रहा है, लेकिन मैं खुद को बिल्कुल फील नहीं करता हूँ, बिकॉज जो एनर्जी है ना 15 साल पीछे गया है। जब मैं पुलिस में भर्ती हुआ था ना, तो पुलिस में भर्ती जब हुआ था मैं, तो इस तरह से मेरा कुछ लाइफ था, जो स्क्रीन पे देख रहे हो। पुलिस में भर्ती होने के बाद में जो मेरा स्किन था इतना ही था, ऐसा ही दिखता था, लेकिन थोड़ा काला था। अभी कुछ गोरा नहीं बना हूँ, जब थोड़ा सा मेरा जो ग्लो बोलते हैं ना, स्किन पे ग्लो आया है। और ये अमेजिंग चेंजेस जो मिले हैं ना, ये सारे मिले मेरे कोच की वजह से, जिन कोच ने मुझे गाइड किया था। तो अमेजिंग, इन्होंने इंस्पायर किया है हमेशा, और उन्हीं के तहत अभी जो आपसे बात कर रही, तो ये सारा जो मैजिक है ना इस पूरे कम्युनिटी का है, जहाँ पे आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए आपका कोच काम करेगा। सो थैंक यू सो मच अगेन डॉक्टर आनंद सर, जो आपने मुझे मौका दिया और मैंने यहाँ पे जर्नी शेयर किया। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जो आपका कीमती समय हमें इस फोरम पे देके हमारे भाई बहनों को आपने मार्गदर्शन किया है। जबरदस्त आपका ट्रांसफॉर्मेशन है सर। खुद एक एमपीएससी पास होके जबरदस्त एक पुलिस डिपार्टमेंट पे वर्क था, और बाकी जो मैडम थे वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोगों की सेवा करते हैं। जैसे मैं उपजिला रुग्णालय परंडा में आयुष मेडिकल ऑफिसर हूँ, तो वैसे ही जबरदस्त एक सभी एक फैमिली है कि जो खुद स्टैंड होने के बाद जो आत्मा बोलते हैं ना कि परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर निकल पड़े। और एक प्रकार की ये समाज सेवा है, और एक प्रकार की देश सेवा है। इसलिए मैं आप सभी सीनियर मेंटर्स को मैं नमन करता हूं। तो अभी ज्यादा हमारे जो सीनियर मेंटर्स है उन्होंने हैंड रेज नहीं करना है, क्योंकि अभी अगले पड़ाव एक 5 मिनट 10 मिनट का रहा है, उसकी तरफ जाएंगे। तो हम जाएंगे अभी डॉक्टर निर्मला तिलरंडे जी मैडम जी की तरफ, जो नागपुर से बिलोंग करते हैं, जो खुद प्राध्यापक है, जो प्रोफेसर है, जो हम जैसे डॉक्टरों को सिखाती है। यस मैडम, थैंक यू। प्लीज, स्टेज इज योर, वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर निर्मला तिलरंडे नागपुर से बिलोंग करती हूँ, और इस फैमिली में आके मुझे 8 महीने हो गए हैं। और इस फैमिली में आने के बाद जो मेरा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि मैंने 10 kg हेल्दी फैट लॉस किया है, उसी के साथ साथ 4 इंचेस भी लॉस किए हैं। और मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ था
वो लेवल अभी 2 महीने में ही नॉर्मल हो गया और उसके बाद मैंने अभी तक 3 बार चेक किया तो इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल है। उसी के साथ साथ और एक रिजल्ट बताती हूँ कि मेरा एक घुटना था, वो घुटना ना हर बारिश के सीजन में स्वेलिंग आ जाती थी, उसमें बहुत पेन होता था। एज अ डॉक्टर मैंने मेडिसिन भी लिए, सभी ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ होता था फिर से वही होता। लेकिन अभी जैसे इस फैमिली में आने के बाद अभी बारिश का मौसम चल रहा है फिर भी किसी तरह का स्वेलिंग नहीं है, ना कोई पेन आया है, यानी ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो गई है। वैसे ही हाइपर एसिडिटी का मुझे बहुत बड़ा इश्यू था कि हमेशा मेरी पर्स में पैंटॉप, रैंटेक या फिर आयुर्वेदिक कामदूदा, शेखर ऐसे टैबलेट पड़े रहते थे। तो अभी मेरी पर्स में ऐसे किसी भी प्रकार का टैबलेट नहीं रहता है क्योंकि मुझे अभी किसी भी प्रकार की एसिडिटी नहीं होती है। और वेट लॉस के साथ साथ एक स्किन का भी अच्छा रिजल्ट डेवलप हो रहा है और उसी के साथ साथ यानी जो स्किन का रिशेपिंग बोलेंगे, फेस का रिशेपिंग हो रहा है, जो एकदम मून लाइक हो गया था वो अभी नॉर्मल शेप में आ रहा है। तो ये अपना अमेजिंग न्यूट्रिशन है, चाय और ब्रेकफास्ट, इसकी वजह से हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच कि जो लोग आज ज्वाइन हुए हैं और वो अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं, वैसे अपने ईटिंग हैबिट्स चेंज करना चाहते हैं, तो हमारे फोरम को ज्वाइन करें क्योंकि हमें घर बैठे ये सब चीजें मिलती है, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। गाइडेंस भी मिलता है, पर्सनल कोच भी मिलता है और उसी के साथ साथ एक्सरसाइज, ये सभी चीजें हमें घर में ही मिलती है। तो मैंने फोटो दिख रहा है ना? यस Yes. मैम, यस, ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरा हुआ है वैसा आपका भी हो सकता है और अभी जो रिजल्ट मैंने शेयर किया वो मेरा पर्सनल रिजल्ट है। आपको इससे भी अच्छे रिजल्ट यहाँ पे आ सकते हैं और जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने श्योरली ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच आनंद सर फॉर गिविंग मी दिस चांस। यस, थैंक यू मैडम। आपने पूरा हफ्ता बिजी रहते हैं पढ़ाने में, बाकी ये सब करने में। आपका मुझे बहुत मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ क्योंकि आप मॉर्निंग कॉल भी इतना एक्टिव रहते हैं, इवनिंग की भी रहते हैं और दिन भर हमारे जैसों को पढ़ा के एक अच्छा आप जबरदस्त कोच भी बनाते हैं। तो आपने टाइम दे के हमें मार्गदर्शन किया, धन्यवाद। अभी हर क्षेत्र के लोग अपने इसके ऊपर है, तो अभी देखेंगे हम कि एडवोकेट श्रेया मैडम जी है यहाँ पे और वो एक जबरदस्त वेलनेस कोच भी है, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लाया, तो उनकी तरफ हम जाएंगे। प्लीज श्रेया मैडम, स्टेज इज यूअर। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इस फैमिली से मेरे भाई का स्टेटस देख के ज्वाइन हुई थी। जैसे कि मेरी डिलीवरी हो चुकी थी और उसके बाद मेरा बेटे को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पे ज्वाइन हुई थी। वेट की तरफ मेरा कुछ ध्यान नहीं था उस टाइम क्योंकि मतलब जब भी डिलीवरी हुई तो ऐसे माना जाता है कि वेट तो रहता ही है ना, तो मैंने बेबी के लिए मैंने ज्वाइन किया और अमेजिंग उसके ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखने लगे। तो 25 डेज के बाद मुझे ऐसे पता चला कि सब कुछ खाते हुए यहाँ पे मैं वेट भी मेरा कम कर सकती हूँ। तो इसके बाद मैंने कैलोरी मैनेजमेंट सीखा यहाँ पे और अमेजिंग मेरा 11 kg अब तक 5 मंथ्स में मैंने मेरा वेट लॉस किया है और उसके बाद 11 इंच मैंने मेरे वेस्ट लाइन से भी घटाया है और अभी 9 मंथ्स हो गए मुझे कि मैं मेरा आइडियल वेट पे मेंटेन हूँ। ये कैसे करना है ये भी यहाँ पे सिखाया जाता है। एक बार मतलब ये टेंशन मत लीजिएगा कि एक बार आइडियल वेट पे आएंगे फिर से मतलब गड़बड़ी हो जाएगी, वैसा नहीं है। आपको ये भी सिखाया जाएगा कि कैसे हम नॉर्मल हमारा जो आइडियल वेट रहता है उस पर बरकरार रह सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी बोलने के लिए। थैंक यू श्रेया मैडम, थैंक यू। आपने बहुत कम समय लिया, बहुत अच्छे तरीके से। मुझे पता है कि आप सीनियर वेलनेस कोच हो, 1-1 घंटे के आप लेक्चर यहाँ पे देते हैं, लेकिन टाइम का ये करते हुए हम भी ये लास्ट अभी सीनियर वेलनेस कोच का ये लेंगे और अगले 5 मिनट का 10 मिनट का जो रहा है उसके ऊपर ध्यान देंगे। जबरदस्त। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा शिल्पा जवर जी मैडम इनको। तो ये देखिए, ये अभी श्रेया मैडम का था। यस यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिल्पा जंवर फ्रॉम नीलंगा, लातूर डिस्ट्रिक्ट और मेरी कोच है सारिका मैम, सारिका दोने, जो मेरी फ्रेंड है। और मेरा सब में बड़ा इशू था कि मुझे थायराइड है। थायराइड होने की वजह से मेरा वेट लॉस होता नहीं था और हाई ब्लड प्रेशर का भी मुझे प्रॉब्लम था। सो बहुत से मैंने ट्राई किए थे, बहुत से पर्याय किए थे पहले, लेकिन कभी भी वेट लॉस होता था तो फिर से रिगेन हो जाता था। तो
तो अभी इस फैमिली में आके मुझे बहुत ही खुशी है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से वेट लॉस किया है। मेरा अभी तक मेरा 24 kg वेट लॉस हुआ है, और थायराइड में जो भी मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम था वो भी बहुत कम हो चुका है, और हाई ब्लड प्रेशर की मेरी जो टैबलेट थी वो बंद हो चुकी है। सो ये मेरा पर्सनल रिजल्ट था, ये सभी का हो सकता है, इसलिए प्लीज आप सब कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, सभी को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। थैंक यू सो मच सर। यस, ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। यस यस यस, मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया, लगा तो एक बार ट्रांसफॉर्मेशन दिख सकता है क्या, देखेंगे और एक बार। यस, तो ये मैं जाते जाते बोलूंगा कि अभी 12 बजे सबने ये लिंक मांग के लेना है, स्टडी एंड मेमोरी मेथड्स टू द चाइल्ड्स एंड पेरेंट्स आल्सो। ये जबरदस्त यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये अभी शिल्पा मैडम का जो हमने अभी देखा था कि उन्होंने ये जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन खुद में लाके, उन्होंने भी वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके 2 बार विनिंग रह चुके हैं, और अभी भी वो हमारे साथ अभी भी ये चल रहा है वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट। तो चलो ये देख लिया है अभी कि जैसे पहले हमारे जो संत लोग थे कि जिनको हम बोलते थे कि जो खुद के आचरण से समाज विकृति का निवारण करते थे, तो वैसे ही आजकल के संत बोलना चाहिए, क्योंकि वो खुद में पहले ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, और जो उनको अनुभूति आई है, जो उनको साक्षात्कार हुआ है, वो हमारे सामने उन्होंने अच्छी तरीके से बताया है। तो मैं ये प्रॉब्लम हमने देखा है, और ये प्रॉब्लम को जो भी अभी जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है, उसके ऊपर उन्होंने कैसा मात किया, तो ये इसके ऊपर हम सॉल्यूशन के बारे में एक 5 मिनट में प्रकाश डालने वाले हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। तो अभी इससे आगे क्या करने का है कि जिसको हम खुद, परिवार और हमारे समाज को फिट एंड फाइन रखने के लिए, ये अभी हमारा जो आगे का जर्नी हम करेंगे। कि हमें पता है कि हमारा जो शरीर है कि हर बार जैसे दिए में तेल डालते हैं और दिया जलता है, तो वैसे शरीर में जो खाद्य आहार लगता है वो अच्छा, और उसी से ये हमारा शरीर चलता है। शीरे शर्म, अच्छा खाना खाएंगे तो हमें सुख शांति और आरोग्य मिलेगा, बुरा खाना खाएंगे तो हमें रोग राई और दुख मिल सकता है। तो वैसे ही गाड़ी में पेट्रोल अगर अच्छा डाले तो गाड़ी अच्छी फिट एंड फाइन रहती है, अगर बुरा डाले तो वैसे ही हमारे शरीर के ऊपर जो रहता है, जो हमारा शरीर 110 यानी 100 ट्रिलियन सेल से बना है, तो हर एक सेल को 114 प्रकार के घटक एवरीबॉडी को लगता है। तो ये हर एक सेल को जो 114 प्रकार के मैक्रो माइक्रो विटामिन मिनरल्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, वो सेल से ही टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरी बॉडी सिस्टम बनती है। तो every organ of our body is made up of cells. All these cells needs nutrition for our bodies to perform at optimum level. Cellular nutrition provides all the nourishment our body need on a daily basis. तो daily basis पे काम करने के लिए जबरदस्त न्यूट्रिशन नरिशमेंट हमें प्रत्येक सेल को चाहिए, क्योंकि उनको ऑप्टिमम लेवल को परफॉर्मेंस करने के लिए। तो ये सब चीजें यहाँ से कैसी मिलती है, तो हमें कुछ नहीं करना है कि खाली जो अपना ये चाय है कि जो जहर जो बोलते हैं हम, कि जिसकी वजह से पूरा शरीर के वाट लगा देती है ये, तो इसको हमें रिप्लेस करके ये अपना जो ब्लैक एंड ग्रीन टी का जो मिक्सचर है वो लेना चाहिए। ये चर्बी को बढ़ाती है तो ये चर्बी को घटाती है। इसमें कैलोरीज बैड रहते हैं 200 कैलोरीज, और इसमें जो कैलोरीज है वो 4 कैलोरीज है, लेकिन उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू इतने जबरदस्त है कि उसको हम चाय नहीं बोल सकते। ये चाय से तो बीमारी होती है, ये चाय से तो कम हो जाती है। तो इतना जबरदस्त ये अपना है, और 25 to 35 टाइम्स लेस कैलोरीज इससे मिलती है। तो ये हमारा टी रिप्लेसमेंट करके अफ्रेश की ओर हमें जाना है। और जैसे हर कोई सुबह में नाश्ता लेता है, कोई पोहा लेता है, उपमा लेता है। इंडिया में अगर देखेंगे तो हर एक भाग में, गुजरात की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ढोकला, बाकी जो भी है ये भी करते हैं। साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे इडली वड़ा, बाकी डोसा उत्तप्पा वगैरह, बाकी ऐसा होता है। इधर जाएंगे तो दाल बाटी है। ये अलग अलग, अपने यहाँ पे आएंगे तो ये पूरी भाजी, बाकी का ये सब उपमा पोहा ये सब रहता है, लेकिन उसमें कैलोरी ज्यादा रहते हैं, लेकिन उतना न्यूट्रिटिव वैल्यू जैसे स्टोरिंग, कुकिंग, ग्रोइंग उससे लेके हम देखेंगे तो उतना ज्यादा नहीं रहता। उसमें बैड कार्बोहाइड्रेट, फैट्स भी ज्यादा रहते हैं। तो उसको रिप्लेसमेंट करके या अपना नाश्ता शुरू करना है कि जिसमें 1 से 14 प्रकार के घटक हर एक सेल को न्यूट्रिशनल देने में सक्षम है। और ये उसमें 217 कैलोरी है, और ये मील रिप्लेसमेंट है। 217 कैलोरी का जो शेक है वो पूरे बॉडी को दिन भर 4 घंटे हमें नरिशमेंट जबरदस्त देता है। और यही हमें रिप्लेस करना है कि जिसमें ये जबरदस्त जो अपना है ये मील रिप्लेसमेंट बोल के काम करता है। जब वेट लॉस मैराथन में हम एडवांस प्रोग्राम में जाते हैं, SMS शेक, मील शेक,
तो मील रिप्लेसमेंट शाम का भी हम ये कर सकते हैं। इतने जितने बैड कैलोरीज जाके हमारा कैलोरीज बढ़ाते हैं और वही कैलोरीज फैट में स्टोर होके रहते हैं, तो उसको रुकाने के लिए हमारे मसल को, हमारे को जो एनर्जी चाहिए वो यहाँ से मिलती है और बैड कैलोरीज से हम मुक्ति पा सकते हैं और जल्दी जल्दी अपना फैट लॉस, वेट लॉस होता रहता है। तो वैसे ही ये जबरदस्त हमारा वेट, ये देखिए कि मील में कम से कम 1200 कैलोरीज रहते हैं और यहाँ पे 217 कैलोरीज रहती है। घी लेने के बाद ही आप सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त है। और यही मील रिप्लेसमेंट जो है वो पूरे बॉडी को रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा है, पूरे इसको न्यूट्रिशन देता है और साथ ही धातुओं को बढ़ाता है। यही हमें, जैसे हमारे संस्कृति में रसायन वाजीकरण ये शब्दों का यूज किया था जैसे, तो वैसे ही इससे हमारे दीर्घ आयुष्य, स्मृति, आरोग्य, तारुण्य, वाक सिद्धि, कांति, प्रभावर, स्वर, देहेंद्रिय, ये बल, ये सब चीजें इससे मिलता है। इसकी वजह से इसे वर्ल्ड्स नंबर 1 बेस्ट न्यूट्रिशन कहा गया है। अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे कि वर्ल्ड्स बेस्ट नंबर 1 न्यूट्रिशन क्या है, तो यही वो न्यूट्रिशन है कि जो हमारी बॉडी को ये कर देता है। क्योंकि इसकी जरूरत क्यों है, तो आपको पता है इंडियन डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन नहीं है और हमारे इंडियन डाइट में बोन को हेल्दी रखने के लिए ऐसे ज्यादा कुछ चीजें रहती है और हमारे इंडियन डाइट में डू नॉट प्रमोट किड्स ग्रोथ भी नहीं होता है और इसलिए हमें गुड न्यूट्रिएंट लीड्स टू वेलनेस की तरफ ले जाता है और इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन जो है वो सिकनेस की तरफ ले जाता है। उसकी वजह से हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा था कि 70% जो डॉक्टर के पास आते हैं वो किल्स क्या होता है, स्ट्रोक, कैंसर, कार्डियोस्टाटिस, डायबिटीज, ये तो 50% खाली या 75% ये गुड न्यूट्रिशन से होता है। इसलिए यहाँ पे जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है कि जो हमारे देश में ये मेरी कोम जी है, साइना नेहवाल जी है, विराट कोहली जी, ये सभी लोग इसको जो मिट्टी में जन्मे है, जो खुद का ट्रांसफॉर्मेशन लाके खुद फिट एंड फाइन रह के अपने खुद को, हमारे समाज को और देश को आगे की तरफ ले जाते हैं। तो ये खाली अपना चाय नाश्ता या पोहा उपीट खा के ये इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं करते। तो ये जो परफॉर्मेंस करते हैं तो इतना जबरदस्त, तो यही वो चाय नाश्ता यूज करते हैं जिसकी वजह से उनको एनर्जी आती है। तो वर्ल्ड वाइड इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है क्रिस्टियानो जी रोनाल्डो। तो आपको पता है कि बीच में उनके सामने कुछ कोक के बॉटल रखे थे तो उन्होंने बाजू में कर दिया था क्योंकि उनको पता है इसमें बैड कैलोरीज है, बैड कार्बोहाइड्रेट्स है जो शरीर को हानिकारक है। तो इसलिए ये खुद उन्होंने अपनाया है और ये खुद वो लेते हैं और जब भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस रख के वर्ल्ड्स बेस्ट फिटनेस और जबरदस्त ये है। तो ये सब देखते हुए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी अभी जो भी कुछ टोक्यो में ओलंपिक हुए थे, अभी बीच में जो भी कुछ हुए थे, बहुत सारे मेडल्स इन लोगों ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए उन्होंने लाया और अपने देश का सर ऊंचा किया। उन लोगों को भी यही चाय नाश्ता दिया जाता है और उसकी वजह से ये इतना जबरदस्त एनर्जी लेवल आके उनको फिट एंड फाइन रहते हैं। तो ये चलता किसको है, तो ये देखिए चिल्ड्रंस में भी जबरदस्त उनका ग्रोथ लाने के लिए चलता है। टीनेजर्स में, यंग एजर्स में भी वो उनका माइंड इधर उधर डाइवर्ट ना हो, बोल के पूरा बॉडी तृप्त और न्यूट्रिशन हो जाने के बाद इधर उधर भटकता नहीं है। एडल्ट जो है उनको कारगर साबित होता है। ज्येष्ठ नागरिक है उनको तो ये वरदान है क्योंकि उनकी पाचन शक्ति और बॉडी में जो कुछ विटामिन मिनरल्स मिलना चाहिए वो खान पान की वजह से भी मिलते नहीं, उनकी पाचन शक्ति भी खराब होती है। ये न्यूट्रिशन लेने के बाद डायरेक्ट उनका न्यूट्रिशन हो कि उनका लाइफ जबरदस्त फिट एंड फाइन बनता है और लास्ट तक वो एनर्जेटिक और चलने फिरने लगते हैं खुद के दम पर। यस, तो एक्सपेक्टिंग मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स जो बच्चों को भी अच्छी तरीके से दूध बढ़ा सकती है, जो सिक है, जो बीमार है लोग, जो कोविड में पेशेंट थे तो उनका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया था। वो जबरदस्त हुआ था क्योंकि कोई भी रुग्ण हो तो उसको नींद भी नहीं आती और भूख भी नहीं लगती। जब उसको भूख लगती है तो 50% आजार भी कम होता है और नींद जब अच्छी लगती है तो उसको 100% ठीक हो जाता है। तो वैसे ही ये न्यूट्रिशन लेने के बाद जो उसका इम्यूनिटी जबरदस्त अच्छा हो जाता है, उसको ताकत आती है, नींद अच्छी आती है, भूख भी बढ़ती है। और एथलेटिक्स जो है, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, उनको तो ये जबरदस्त फ्यूल है जो एनर्जी बढ़ाता है। यस, तो हमारा माइंडसेट क्या है कि एवरीबॉडी नीड न्यूट्रिशन ऑन ए डेली बेसिस टू स्टे हेल्दी। So want क्या है, everybody want to be a healthy, but most of time we are unable to do something about it। तो इसलिए ये हमें अडाप्ट करके, अभी इसने ये अडाप्ट किया है तो उसकी वजह से क्या है कि 23 years old की थी जिन्होंने 30 years लेके उनका ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हो गया, उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, उसका कोई भी कहीं प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लेकिन जो भी कोई ये न्यूट्रिशन डायरेक्ट फ्लिपकार्ट, अमेजोन इससे वो मंगाता है तो आपको पता है किसी भी अच्छे चीज का डुप्लीकेट होता है। तो यही डुप्लीकेट आपके घर में आ जाता है और वही आपको तकलीफ देना शुरू हो जाता है। खाली आपके सीनियर वेलनेस कोच जिन्होंने आपको एक लिंक दिया है उससे ही ये लेना है, आगे का वो जबरदस्त आपको रास्ता बताएंगे। यस, तो वैसे ही हमने 40-40 बरस लिए वाले जो हमारे मेंटर्स है सीनियर, उनको हमने सुना है, उनको हमने देखा है, तो यही है। तो अभी देखिए लास्ट के 2 स्लाइड, इसमें सेकंड लास्ट स्लाइड में
ये सबसे ज्यादा अगर वजन किसने कम किया है तो ये सबसे ज्यादा वजन कम करने वाले जो अपने जिम पोर है कि जिन्होंने 295 किलो वजन 19 महीने में 182 किलो कम कर चुके हैं। तो उसको उसकी वजह से उनका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो चुका है। आप भी अपने नीड के ऊपर ये सर्च कर सकते हैं और इससे उनको फायदा क्या हुआ। तो वजन कम होने से उनको जो उनको बोलते हैं ना आयुष्य कम हुआ था, कभी भी वो बॉम्ब थे, कभी भी हार्ट अटैक के जा सकते हैं ऐसे पेशेंट, ऐसे ये लोग, तो उसको ये कम हो गए। फिर बाद में मातरपन उनको जो आता था, जो बोलते हैं ना ओल्ड एज एजिंग प्रोसेस, वो भी उनका कम हो गया। फिर बाद में दौर्बल्य था, दौर्बल्य, श्वेत बाधा, क्षुधा मात्र, ये सब उनके कंट्रोल में आके फिट एंड फाइन लाइफ जी रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद फोरम पे 20% खाली एक्सरसाइज रहता है और 80% अपना न्यूट्रिशन काम करके चला जाता है। तो ये जो है ये सेलुलर न्यूट्रिशन प्रोग्राम जिसकी वजह से अपने मसल जबरदस्त डेवलप होते हैं और जो अपना हेल्दी फैट लॉस होता है और हेल्दी वेट गेन, मसल गेन भी अपना यहाँ पे होता है। तो ये अपना जो न्यूट्रिशन है हर्बल लाइफ, तो उससे हर्बल लाइफ में सात्विक आहार जो है वो हमारे बुद्धि को, मन को एक सात्विकता प्रदान करता है, जो हमारे शरीर को काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर उसके ऊपर भी कंट्रोल लाके वो जबरदस्त ये हो जाता है। ये लास्ट स्लाइड में इस कम्युनिटी में आने के बाद आपको अच्छा तो न्यूट्रिशन मिलता है, फिर बाद में अच्छे वेलनेस कोच भी मिल जाते हैं, जबरदस्त वेलनेस कोच है जो खुद भी डॉक्टर है, बाकी के भी है जिन्होंने खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके, जो हमारे सीनियर वेलनेस कोच है जिसने अनुभव लिया है वो आपको हेल्प करेंगे, आपको सिखाएंगे। कम्युनिटी में सपोर्टिव कम्युनिटी है। और बाकी आपको इस फोरम पे आने के बाद सभी अलग अलग विषय से, अलग अलग तरीके से आपको मार्गदर्शन करके आपको जबरदस्त एक एजुकेशन देंगे। आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल जाके एक हेल्दी, एक्टिव, नेचुरल लाइफस्टाइल आपकी बन जाएगी और आप फिट एंड फाइन रहेंगे। अगर यहाँ पे आप मॉर्निंग कॉल, इवनिंग कॉल, बाकी के भी आप पे आते हैं तो अपने बच्चों से लेके बूढ़ों तक पूरे फिट एंड फाइन रहते हैं। उनको जो भी लगता है इस फोरम के ऊपर मिल जाता है। लाइफस्टाइल सुधारने के बाद आपको एजुकेशन मिलता है, जो आपको पता है कि जो एजुकेट होता है वो मरते दम तक हम भूलते नहीं, उसको फॉलो करते हैं और बीमार ना पड़ के हम फिट एंड फाइन लाइफ जीते हैं। और फिर बाद में एक जबरदस्त हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लाके लास्ट में डिमांड एंड सप्लाई। टुडेज लाइफ में किसको नहीं लगता हम गुड और फील गुड करे और फिट एंड फाइन रहे। तो यही हमारा जो न्यूट्रिशन है, गुड न्यूट्रिशन, एंड हैव पर्सनल कोच टू गाइड यू विद हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। यहाँ पे कोच, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल ये सभी मिलता है। यहाँ पे फन है, सिंपल है, मैजिक है, ये सभी चीजें यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि स्टे हेल्दी एंड स्टे, ये हमारा मकसद यही था कि एकमेका सहाय्य करो अवगे दरु सुपंत, जैसे बोलते हैं न तो हम कामे राज्यम न स्वर्ग सुखम न पुनर्भवम कामे दुखी तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशना। यस, थैंक यू, थैंक यू। तो ये था हमारी तरफ से। अभी आपको किसी को कोई क्वेश्चन रहा तो आप हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन रहा तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपको कौन सी भी शंका रहने दो वो हम आपको उसके बारे में बताएंगे। हमारे सीनियर वेलनेस कोच भी इस फोरम पे है, वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे है। माया जी जिन्होंने हैंड रेज किया है, तो मैं, माया जी आप अनम्यूट कीजिए और आपका क्वेश्चन पूछिए। यस माया जी, प्लीज, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। हाँ, मैंने अभी तक का आपका हर्बल लाइफ ज्वाइन नहीं किया, लिया नहीं अभी तक प्रोडक्ट। मुझे ये पूछना था कि वेट लॉस होने के बाद रिंकल्स पड़ती है क्या शरीर पर? जी नहीं, जी नहीं, यहाँ पे हेल्दी ये हो जाता है। आप हैंड रेज कर सकते हैं माया जी, मैं आपको स्पॉटलाइट करूंगा। यस, तो यहाँ पे रिंकल्स क्यों नहीं होते कि यहाँ हेल्दी फैट लॉस होता है और मसल गेन भी हो जाता है और न्यूट्रिशन जबरदस्त होने की वजह से वो सभी चीजें पूर्ववत हो जाते हैं। यहाँ पे रिंकल्स नहीं होता, उसके वजह से कुछ आपके जो कोच है और जो आपके हमारे फोरम पे आने के बाद उसके ऊपर भी आपको जबरदस्त गाइडलाइन मिलेगी। यहाँ पे सेल लॉस वगैरह बाकी ऐसे भी कुछ जो है वो उसके साथ देने के बाद आपका जल्दी फैट लॉस भी होता है और बाकी का ये भी हो जाता है। आप वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सर। आपके कोच का नाम माया जी? पंकज साना। यस यस यस, वेरी नाइस, थैंक यू, वेलकम। यस यस यस, जबरदस्त वेलनेस कोच है, उनके कांटेक्ट में आप रहिए, वो आपको पूरा मार्गदर्शन और गाइड करेंगे। यस, एक्चुअली मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि मुझे भी रिंकल्स का वगैरह प्रॉब्लम था,
तो पहले मेरे रिंकल्स थे और ये गुड न्यूट्रिशन लेने के बाद वो चले गए हैं। सो माया जी से मैं यही कहना चाहूंगी कि जब आपका हेल्दी तरीके से फैट लॉस होता है तो कभी भी ये रिंकल, स्किन पे झुर्रियां वगैरह नहीं आती है। यस, जबरदस्त। अभी जो हमारे सीनियर वेलनेस कोच थे डॉक्टर निर्मला जी तेलरांदे जी, तो वो भी 48 इयर्स ओल्ड है, फिर भी उन्होंने जबरदस्त उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और जो हमारे अनिल सर, अलका मैडम ने भी इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो उनको भी कहाँ रिंकल्स मिलते हैं। उन्होंने तो कम से कम 25 किलो फैट लॉस किया है। देखिए अभी यहाँ इनके ऊपर कहाँ दिखता है क्या झुर्रिया बाकी का ये सब चीजें, तो जबरदस्त ये ट्रांसफॉर्मेशन है उनका। तो सही, यस, ओके मैडम जी। तो चलो अभी किसका और क्वेश्चन है? डॉक्टर निर्मला मैडम फिर से हैंड रेज किया उन्होंने, चलो एक बार उनसे बात करेंगे। सर आप दिखा सकते कि रिंकल्स नहीं है चेहरे पे, आपने जैसे अभी बोला। थोड़ा सा मेलास्मा जैसा है तो वो जाएगा धीरे धीरे। तो रिंकल्स 48 इयर्स होने के बाद भी स्किन में। मैं माफी चाहूंगा बोलने से पहले कि रिंकल्स तो दिख रहे नहीं, लेकिन गाल पे खड़ी पड़ रही है आपकी। तो सही है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्त। ओके, थैंक यू। यस यस मैडम। चलो किसी का और क्वेश्चन है क्या? कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है? सर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। अरे श्रेया मैडम पहले हैंड रेज कीजिए। यस, जिन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा है ना, तो यहाँ पे आप एक देख पाओगे कि जिन्होंने भी वेट लॉस किया है उनका मतलब रिंकल्स का तो इश्यू नहीं है, मगर एंटी एजिंग इतना जबरदस्त होता है कि जैसे कि मेरा भी 10 इयर्स पहले मैं जैसे दिखती थी वैसे दिखने लगी हूँ अभी। और ये नोटिस हमसे ज्यादा हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं वो ज्यादा करते हैं। आप जिन्होंने रिजल्ट शेयर किए उनका भी आप देख पाओगे कि किसी का भी ऐसे गाल वगैरह अंदर नहीं गया है। हेल्दी तरह से हम हमारा जो वेट लॉस जर्नी है वो सब कुछ खाते पीते एंजॉय कर पाते हैं। थैंक यू सो मच सर। यस 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 श्रेया जी, थैंक यू। सर कितना टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए, 2 टाइम या 1 टाइम? ये आपके हेल्थ गोल के ऊपर अचीव है कि आपका वेट लॉस कितना करने का है और आपको कितना टाइम मिलता है। अगर समझो हम आपको ज्यादा नॉर्मल जब तक नहीं आते तब तक आप 2 टाइम भी कर सकते हैं, अगर आपको टाइम नहीं है तो आप 1 टाइम भी कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हमें हेल्थ गोल अचीव करना है उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है पूरा। वैसे दिन में 1 घंटा भी आप करेंगे तो बहुत हो गया, 40 मिनट 45 मिनट बहुत होता है। फिर भी मेरा वेट अभी 88 kg है। और आपकी हाइट कितनी है मैडम? 5.3। 5.3, यस। तो 5.3 रहने की वजह से आपका जो वेट है, वेट आपका मेरे ख्याल से 1 मिनट, 5.3 को 60 किलो रहना चाहिए, 60 किलो बराबर। तो 60 किलो रहने की वजह से आपका वजन कितना है बोले मैडम? 88 kg। 88 kg, यानी आपका 60 और 88 यानी 30 किलो आपको कम करना है, 30 या 32 बरोबर है। क्योंकि फीमेल को 160 सेंटीमीटर माइनस 105 ऐसा करना पड़ता है। तो जो है आपका, तो वैसे आपका वेट रहना चाहिए। तो आपका वेट जो है वो 60 रहना चाहिए, तो ठीक है 30 किलो कम करना है तो 2 टाइम आप कर सकते हैं धीरे धीरे। लेकिन पहले जब हम करते हैं फोरम पे आके वेट लॉस मैराथन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आने के बाद धीरे धीरे आपको आदत डालिए इसकी, नहीं तो आएंगे आप झट से व्यायाम शुरू करेंगे, 2 दिन दर्द हो जाएगा, फिर बाद आप छोड़ देंगे। तो कैसा आता है कि पहले धीरे धीरे व्यायाम आप बढ़ाओ, जितना हाँ। और आप वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको एसएमएस प्रोग्राम दिया जाएगा, एडवांस प्रोग्राम। फिर उसके बाद अल्टीमेट प्रोग्राम भी आपके कोच और आपके जो सीनियर वेलनेस कोच आपको बताएंगे। फिर वो करके आप अगर अच्छा 2 टाइम भी व्यायाम करेंगे तो आप उतने जल्दी आप आइडियल वेट पे आ सकते हैं। यहाँ पे खाली वेट लॉस यानी पूरे बॉडी का नहीं किया जाता है, क्योंकि बॉडी में वाटर है, फैट रहते हैं, मसल रहते हैं, फिर बाद में बोन रहते हैं, ये ऑर्गन, ये सभी का वजन रहता है। ये खाली यहाँ पे हेल्दी फैट लॉस किया जाता है और वेट गेन मसल को ताकत देके किया जाता है, ये सोचिए। नहीं तो बिना खान पान के बहुत सारे वेट लॉस करते हैं, फिर बाद में उनको स्पॉन्डिलाइटिस शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, बाकी और भी कुछ शुरू हो जाते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन हमने देखे हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं।
तो गलत तरीके से वेट लॉस नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर हेल्दी फैट लॉस और हेल्दी वेट गेन भी एक साथ होना चाहिए, जब भी हम फिट एंड फाइन रहेंगे। यस, ओके, थैंक यू सर। चलो, तो अभी हमने बोला था कि 12 बजे हमारा फिर से सेशन है, वो हमें मंगा के लेना है। और जो हमारे सीनियर वेलनेस कोच डॉक्टर सुधीर बंशवी सर जो है, वो एक अच्छे जबरदस्त कोच है, जो एडवांस प्रोग्रामिंग करते हैं, बहुत सारे इसके ऊपर उनके रिसर्च भी है। तो वो खुद बच्चों के ऊपर और माता पिता के लिए वो जबरदस्त उनका सेशन रहने वाला है, तो वो जरूर सुने। उसकी जो लिंक है वो आप अपने सीनियर वेलनेस कोच से मांग के लो, फिर एक बार वापस उनकी तरफ जाना है कि जिस किसी ने आपको लिंक दिया है कि उनको आपके हेल्थ के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके लिए उनके दिल में एक जबरदस्त ये है, प्रेम है, प्यार है आपके बारे में, आप हेल्दी रहे, फिट एंड फाइन रहे। क्योंकि आप, मैंने अभी बोला था कि आरोग्यम धन संपदा ही है, कि जो हमारे शरीर, जो हमारे जीवन को धर्म अर्थ काम मोक्ष वो देती है, तो उसी का मूळ आरोग्य रहणे की वजह से माणसाने सगळ्या गोष्टींचा त्याग करून शरीराचे रक्षण करावे, कारण शरीराचा नाश झाला असता इतर सगळ्या गोष्टींचा नाश होतो। त्यामुळे कुठल्याही क्षेत्रामध्ये असेल तर आपली पहिली प्रायोरिटी ही हेल्थ आहे, त्यानंतर बाकी इतर सगळ्या गोष्टी। त्यामुळे आपण सगळ्यांना यातून एक चांगली दिशा मिळाली असेल। आणि जे आपल्याला गिफ्ट अनाउंस करणार होते, ते गिफ्ट अनाउंस क्या था, तो उसको कौन करेगा गिफ्ट अनाउंस? अनिल सर करेंगे या भाग्यश्री मैडम करेंगे? चलो, भाग्यश्री मैडम ने पहले हैंड रेज किया है, तो उनको मैं आप यस ये जो गिफ्ट है ना, तो ये सबके लिए मैं कहना चाहूंगी कि नेक्स्ट जो 6 दिन है, तो तब तक के लिए जो भी ये कॉल पे आज नए हैं, क्योंकि जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, लेकिन जो नए हैं तो उनके लिए हमारा सवेरे का सेशन और शाम की लेडीज बैच, ये जो है आपको फ्री में आना है, यानी कि आपके एक्चुअली इसमें कोई भी चार्जेस तो नहीं रहते हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशन लेता है उनको हम अलाउ करते हैं। लेकिन अभी सबको मैं कहना चाहूंगी कि ये जो बैच है आपके लिए फ्री है, आप जस्ट देख सकते हो कि किस तरह से हमारे फैमिली में ये वर्क चलता है, और हमारे फैमिली का पार्ट होने के लिए हम सभी आपको इनवाइट करते हैं। यस, चलिए, बहुत बढ़िया। आपको जिसने भी इनवाइट किया है इस कॉल पे, तो उनसे आप नेक्स्ट 6 दिन के लिए लिंक ले सकते हो। यस, थैंक यू आनंद सर। यस, थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत टाइम हो चुका है, अभी हमारी ट्रेनिंग भी है, 12 बजे नेक्स्ट सेशन भी हमारा है, वो भी लिंक आप मांग के लीजिए। और मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा। बेस्ट लक और बेस्ट विशेष फॉर योर नेक्स्ट हेल्थ गोल। मैं भगवान को चरनी प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोगों ने हमारा जो ये 1 घंटा जबरदस्त आप शांत होके नोट्स निकालते हुए अपने सेशन अटेंड किया, तो भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों को आपका जो भी हेल्थ गोल है, जो भी कुछ गोल है, वो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, और उसी हेल्थ गोल से आपको आरोग्य, ऐश्वर्य सभी लाभ हो, और इस आरोग्य और ऐश्वर्य से आपके हाथ से समाज सेवा, कुटुंब सेवा, देश सेवा गढ़ो। जय हिंद। तो एंड करेंगे मैडम? यस, थैंक यू एवरीबॉडी। कुछ क्वेश्चन रहा तो हमारे आपने वेलनेस कोच को फिर से संपर्क करना है। थैंक यू।